4 ओवर में 47 रन देकर कोई विकेट नहीं, टारगेट लिख दिया, खाली 3 ओवर में 31 रन दिए। टारगेट लिख तो करा, बता रखा टारगेट 2 विकेट मीडियम। अब फिर बता दूंगा, लिख दे इनिंग को। बस ये भी बता, 274 है ना। मोहम्मद राशिद 3 ओवर में आज अपने 75 रन लुटाए। मिस्टर राशिद ने 3 ओवर में 75 रन लुटाए और कोई सफलता उनके खाते में नहीं गई। मिस्टर बाचू ने 3 ओवर में 50 रन खर्च किए। 274 रन है भाई 16 ओवर में। सॉरी, बड़ला टीम को दिए है, गोपाली टीम ने। बाचू ने लिया था, उसके लिए माफी चाहते हैं। 274 रन बनाने हैं 16 ओवर में। मिस्टर सुहेल ने अपने 2 ओवर में 48 रन खर्च किए। पुष्पान 1 ओवर में 25 रन खर्च किए। और मुझे लगता है कि कलीम यहाँ से अगर वापसी को छोड़ दिया जाए तो सभी गेंदबाज बहुत ही महंगे साबित हुए हैं। और दोनों ही अंपायर जल्द से जल्द मैच शुरू कराएं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। और दर्शक जितने भी ग्राउंड के अंदर ये बाइक वाले या पैदल घूम रहे हैं, कृपया भाई ग्राउंड से बाहर हो जाए। और मुन्ना जी अभी सूचना मिली है, जो इतिहास आज वरिष्ठ ने यहाँ पर जड़ा है, तो बताया गया कि उनकी खाला का लड़का उस इतिहास को बदलेगा आने वाले समय में। और जल्दी से जल्दी मैच को शुरू कराया जाए क्योंकि शाम का समय है, लाइटों का प्रबंध नहीं है। लाइटों को छोड़कर सभी तरह का प्रबंध उपलब्ध है। और एक सूचना सुन लीजिए, हयात रेस्टोरेंट खुल गया है आपके गोपाली बस स्टैंड, देवबंद रोड, गोपाली, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। 15 मार्च को उसका उद्घाटन है। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचकर उसकी शोभा बढ़ाएं। 15 मार्च को ओपनिंग होगी, यानी उद्घाटन होगा हयात रेस्टोरेंट, और उस दिन खाना फ्री होगा। 274 रन का टारगेट दिया है भाई, 274 रन। और उनके ओनर हैं नवाजी सालम और सहालम, और सभी के लिए ऑफर है कि उस दिन खाना फ्री होगा। भाई मैच शुरू करा दो, वरिश भाई, बाबर भाई, मरगू भाई, मैच शुरू कराओ। मिस्टर अब्दुल्ला और वरिश 36 बॉलों पर 40 रन की पार्टनरशिप हुई भाई 36 गेंदों में। और जल्दी से जल्दी गोपाली के सभी फील्डर अपनी फील्ड से डालें। और कप्तान से मेरा अनुरोध है, 30 सेकंड का समय बाथरूम के पास अन्यथा कुछ भी फैसला लिया जा सकता है। गोपाली क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से मैच फीस भी काट ली जाएगी और एक और बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बंद करो 1 मिनट। और अब मैं जो अभी भी 2 सलामी बल्लेबाजी करने के बाद आए हैं, अब्दुल्ला और वरिश। अब्दुल्ला को जरूरत नहीं है और वरिश को बहुत ज्यादा जरूरत है जिम की, क्योंकि हमने ऐलान किया था जो भी बल्लेबाज सेंचुरी लगाएगा उनको 2 महीने का जिम फ्री व्यवस्था के साथ, यानी उनको प्रोडक्ट भी दिए जाएंगे, मशीनरी भी फ्री दी जाएगी 2 महीने के लिए, और दोनों टाइम का खाना फ्री। अच्छी खुशखबरी वरिश के लिए। और जल्द से जल्द मैच शुरू कराए क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है भाई। दोनों अंपायर से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द मैच शुरू कराए। और कप्तान दिलशाद जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजाए भाई। फराद भाई फील्डिंग सजाओ। और अगर कोई बल्ले का प्लेयर भी शतक लगाता है तो ऑफर उनके लिए भी बरकरार है भाई, जिनका फ्री का। ऐसा नहीं है कि जिन्हें शतक लगाया गोपाली उनके लिए नहीं, बल्ले वालों के लिए भी भाई ऑफर है। और 500 रुपए का इनाम है भाई। फुरकान भाई की तरफ से अगर कोई बल्ले का खिलाड़ी शतक लगाता है तो फुरकान भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। और 500 रुपए का इनाम खालिद भाई की तरफ से भी भाई, अगर कोई बल्लेबाज शतक लगाता है। और ये मैच स्टार्ट होते हुए, और ये बहुत अच्छी बात है, देखिए स्टार्ट करेंगे वेस्टी। बैठे हैं वे दोनों खिलाड़ियों को सम्मान दे रहे हैं। तीसरा एम्पायर ध्यान रखे, सारी बात दे रहे हैं। थर्ड एम्पायर ध्यान रखोगे। करूंगा
और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अपने मन में ऐसी सोच रखते हैं। भाई किसकी घड़ी भाई? पहला ओवर डालेंगे वरिश। थोड़ी पीछे करवा दो। नहीं मुन्ना जी, मुझे लगता है कि बरला के बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन, अच्छी पारी खेले और टीम को जिताए, क्योंकि बल्ले के पास भी बहुत अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं, जैसे कप्तान सैंकी है और रोशन है, मोहम्मद राशिद, वसीम और मन्नू भाई बाचू। एक बार फिर वरिश, बहुत अच्छी गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन गेंद फील्डर की और तरफ से दो। पहला BSNL चौका बल्ले की तरफ से, रस्सी के बल्ले से निकलता हुआ। और बॉल की व्यवस्था बनाए रखे। और मैं जितनी तारीफ करूं गोपाली की कमेटी की उतनी कम, बहुत ही अच्छी कमेटी है। और आए वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ पर टूर्नामेंट चल रहा है और फाइनल मुकाबला है बल्ला गोपाली के बीच में। वरिश अपने बॉलिंग पर तैयार, सामना करेंगे वापसी। वरिश ने धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया और बहुत अच्छी और 30 अंपायर लगे बल्ले और 30 अंपायर का निर्णय बाकी। शानदार गेंदबाजी वहां पर और 30 अंपायर पर गए वहां पर और 30 अंपायर का निर्णय आना बाकी। और मुझे लग रहा है कि 30 जो अंपायर हमारे वे देख रहे हैं। और 30 अंपायर का निर्णय आना हमारा बाकी अभी। भाई खिलाड़ी ना जाए अंपायर के पास में, भाई साहब खिलाड़ी नहीं है। और नो डाउट शानदार अंपायरी वहां पर, बहुत ही शानदार अंपायरी। और दोनों टीम के खिलाड़ी से मेरी गुजारिश है, जिस वक्त अंपायर अपना निर्णय ले, कोई खिलाड़ी अंपायर के पास में न जाए भाई। और ये नॉट आउट। और जितनी तारीफ करूं मैं कलीम, दोनों अंपायर की उतनी कम। बहुत शानदार अंपायरी, बिल्कुल निष्पक्ष अंपायरी कर रहे हैं दोनों ही अंपायर। अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और आपकी आंखों के सामने है। क्या शानदार अंपायरी कर रहे हैं दोनों ही अंपायर हमारे। ठीक है दिलशाद भाई, सुन लिया मैंने, कोई बात नहीं। ठीक 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 भाई दिलशाद में हो गया। तैयार अपने बॉलिंग पर सामना करेंगे वापसी। एक बार फिर अगली बॉल लेकर और बहुत अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंद और झनझनाती हुई बॉल चांद के पास से गुजर गई। कलीम वासी देखते ही रह गए। शानदार गेंदबाजी कहूंगा मैं बारिश की, लेकिन वासी को संयम से खेलना होगा, थोड़ा रुक कर पिच पर समय बिताना होगा। रन तो अपना बन जाएंगे, आप पिच पर खड़े हो जाइए। एक बार फिर वरिश अगली बॉल लेकर, बहुत अच्छी गेंद और जबरदस्त बॉल वरिश के द्वारा, कोई रन नहीं। और ड्राउन हमारे सर के ऊपर झै झै करते हुए ये नॉर्मल मुन्ना राइट आर्म ओवर द विकेट। वेस्टी दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद, उस पर उतना शानदार स्ट्रोक और वहां पर एक रन लेने का मौका था, एक रन चुराया दोनों ही और एक रन का खात्मा हुआ। इस ओवर के साथ स्कोर पहुंचा 6 रन बिना किसी नुकसान के बरला टीम। 6 रन है भाई बरला टीम का स्कोर, एक ओवर, काफी बड़ा स्कोर। 274 रन बनाने हैं, पहाड़ जैसा लक्ष्य, और उसको पूरा करने के लिए एक लंबी पार्टनरशिप की यहाँ पर जरूरत बरला टीम को, और उसके साथ साथ बहुत तेज तर्रार पार्टनरशिप चाहिए यहाँ पर। बाबर आए हैं, दूसरा ओवर लेकर आए हैं बाबर, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर। बाबर राइट आर्म ओवर द विकेट, एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद वहां पर, और बहुत ही जबरदस्त शॉट BSNL चौका के लिए एक शानदार स्ट्रोक वेस्टी के बैट से। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय वेस्टी इन दिस टूर्नामेंट।
गोपाली ग्रामीण प्रीमियम लीग। नेक्स्ट बॉल एंड जस्ट सिंगल, और इसी के साथ एक रन। एक रन मुकम्मल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब सामना करेंगे शेयर कर देना भाई वीडियो सभी आदमी। सैंकी बाबर का, बाबर और ने गेंद बहुत की ही अच्छी जबरदस्त बल्लेबाजी बॉल। करती हुई निकल गई विकेट कीपर के पास। मुंह कहीं, गेंद कहीं, बल्ला कहीं, और पूरी तरीके से बीट हुए सैंकी। और हमारे सामने हमारे कैमरामैन जस्टिस डिसूजा। और ये वाइड गेंद, 2 रन। वाइड गेंद का इशारा अंपायर की जानिब से। फील्डिंग का बहुत बढ़िया। थोड़ा खींच दे 2-4 ओवर, बॉल तक एकदम वो चल जाएगा या नहीं। एक और रन। एक रन मुकम्मल किया यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों ने। क्योंकि घायल होता फिर रहा सैंकी। और जो ये सैंकी कैमरामैन के जस्टिस डिसूजा वो बॉडी से तीसरी गेंद बन टकराते रहा है हुए आज, जो बरला से हरो। बिलोंग करते हैं। और पिछले 271 मैचों में उन्होंने लाइव प्रसारण दिया है पब्लिक को, और काफी लंबा उनका अनुभव है। और ये गेंद बाबर और की, बहुत और ही जबरदस्त शॉट 6 रन के लिए। 6 रन। और इसी के साथ उनका स्वागत होता हुआ पहला छक्का उनके बैट से। शानदार शॉट, और इस 6 रन के साथ उनका स्कोर आगे बढ़ता हुआ। बाबर जो कि काफी लंबा अनुभव रखते हैं गोपाली के लिए, उनका ये 312वां मैच है। 450 विकेट उनके नाम है वनडे इंटरनेशनल में। अगली गेंद एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद, और निकल गई वहां पर थर्डमैन के पास। 1 रन छोड़ा। और अच्छी फील्डिंग फरहाद के द्वारा, 1 रन। और फरहाद जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं वो भी, काफी अच्छी उनकी फील्डिंग है। थोड़ा सा 20 का चल दिया। और ओवर मुकम्मल हुआ यहाँ पर बाबर का। 2 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा 21 रन। 21 रन है भाई 2 ओवर में बरला टीम का स्कोर। रन का पीछा करते हुए 2 ओवर के बाद 21 रन बिना किसी नुकसान के बरला। और अब आए हैं वरिस गोपाली एक्सप्रेस। 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंद डालते हैं। पहली गेंद, और उसको बहुत ही खेल- जबरदस्त गेंद वरिस की, कोई रन नहीं। गेंद निकल गई विकेट कीपर दिलशाद के दस्तानों में। गिर खतरनाक थी, मैंने कहा टप्पा ना। और वापस अपने खतरनाक चहलकदमी करते हुए अपने रनअप पर वापस वरिस गोपाली एक्सप्रेस। राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉल टू। और ये उससे भी खूबसूरत बॉल, जबरदस्त बॉल करते हुए वरिस। निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही बेहतरीन बॉल, 2 बॉल कोई रन नहीं। काफी चौकन्ने, बहुत ही जबरदस्त ओवर निकालते हुए वरिस। विश्व के जो टॉप विकेट कीपर है उनमें की जाती है, जस्ट लाइक एडम गिलक्रिस्ट, मोइन खान। अगली गेंद वरिस की, महेंद्र सिंह धोनी ऑल्सो दिया। और ये विकेट, हल्की सी, और ये वेस्टिन ने भाई अपने आप ही दे दिया है विकेट, बोल के बोलता विकेट है। और ये पहला झटका लगते हुए बरला टीम को। और गोपाली के लिए। और देखिए कलीम भाई, जो अच्छे कप्तान होते हैं, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, देखिए सैंकी अपना आप चलती है। और ये बहुत ही बड़ा झटका लगते हुए बरला टीम को सैंकी के रूप में, बहुत ही बड़ा झटका। और देखिए हाथ मिलाकर गए हैं। मैं उनकी तारीफ करूंगा और उनका बहुत बहुत स्वागत करूंगा टूर्नामेंट में। और आगे का खुद देखा मेरे साथी कमेंटर इंतखाब भाई जो सांपला खती से बिलोंग करते हैं, वो आपको हिंदी में सुनाएंगे। और पहली विकेट गिरती हुई कैप्टन सैंकी के रूप में बल्ला टीम को बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ। और अब उनका स्थान लेने के लिए आए हैं खालिद, जो कि अच्छे ऑलराउंडर है। अब उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है और स्ट्राइक करेंगे खालिद।
और वरीश जो कि काफी तेज और गेंदबाजी दिलशाद। करते हैं 150-55 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये गेंद और बहुत ही अच्छी बहुत ही गेंद जबरदस्त गेंद। द्वारा एक बार फिर 2 गेंदें लगातार यहाँ पर डाल के 1 बाउंस का इशारा एम्पायर के द्वारा। और आग उगलती हुई बहुत गेंद ही- यहाँ पर जैसी आपने पहले बल्लेबाजी देखी वरीश की, ऐसी ही गेंदबाजी आपको यहाँ दिखाई देती हुई। एक बार फिर वरीश काफी लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया और बहुत ही अच्छी गेंद और उसे उठा करके लाए 3-3 4-4 फील्डर गेंद के नीचे। और बहुत ही बड़ा कैच, बहुत ही बड़ा कैच वरिश ने लिया है भाई। वापस बाउंड्री पे भाग के कैच ले लिया वरिश ने, बहुत ही बड़ा कैच। बल्ला टीम को खालिद के रूप में जो कि बड़े हिटर माने जाते थे, वो वापस पवेलियन जाते हुए बिना खाता खोले दूसरा विकेट गिरता हुआ। बहुत ही बड़ा कैच और नदी लिया है वरिश ने भाई, बहुत ही दूर भागकर। जबरदस्त बॉलिंग करते हुए वरिश। मुस्तकीम भाई की तरफ से भी यहाँ नगद वरिश को इनामों की बौछार होते हुए यहाँ टूर्नामेंट में काफी अच्छी बॉलिंग और बैटिंग यहाँ वरिश भाई दिखाते हुए इस टूर्नामेंट में। और पूरे टूर्नामेंट में वरिश ने मैन ऑफ द सीरीज का खिताब से भी नवाजा जा सकता है यहाँ पर। जितनी अच्छी बैटिंग उससे भी अच्छी बॉलिंग कुछ ही देर में के वरिश के द्वारा। बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर वरिश। और अब नए बल्लेबाज आए हैं राशिद और बहुत ही अच्छे बल्लेबाज। ये गेंद और बहुत ही अच्छी गेंद और उसे हल्के से खेल दिया लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 रन। फील्डर मौजूद रिहान जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन। और ये 3 ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 22 रन 2 विकेट। 22 रन है भाई 3 ओवर में और 2 विकेट बरला टीम का स्कोर। 1 रन और 1 विकेट। और बताना चाहूंगा यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन गोपाली टीम का आज। बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग सब बेहतरीन। चाहूंगा गोपाली के बॉलरों के लिए अभी चौथा ओवर लेकर आए हैं बाबर अपने कोटे का दूसरा ओवर। न तकलीफ न ही संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, थम जाते हैं बड़े बड़े तूफान जब आग लगी हो सीने में। वाह 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 वाह, इरशाद इरशाद। यहाँ पर आपको आपकी आंखों के सामने साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि बरला के बल्लेबाज कितने प्रेशर में हैं। 36 विभाग से आए हुए हैं भाई सरकारी आदमी भी मैच का लुत्फ लेने के लिए। एक समय लग रहा था और बहुत ही जबरदस्त शॉट, BSNL चौका। राशिद के बल्ले से निकलता हुआ बहुत ही अच्छा शॉट राशिद के बल्ले से निकलता हुआ 4 रन। और अच्छी वापसी यहाँ पर राशिद के द्वारा। और एक बार फिर से उठाकर खेल दिया, गेंद जाएगी और अच्छी फील्डिंग, फील्डर वहां पर मौजूद। 1 रन। गेंद को जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक आसानी के साथ 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छा बैकअप दोनों बल्लेबाजों द्वारा। और अब हल्का सा प्रेशर हटता हुआ उनके सर के ऊपर से। एक बार फिर से बाबर ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया और जबरदस्त बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल बाबर के द्वारा। कोई रन नहीं। और काफी प्रेशर में नजर आ रहे हैं। तसव्वुर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे बरला के बल्लेबाजों के बारे में? क्योंकि और बहुत ही जबरदस्त शॉट 6 रन के लिए, जबरदस्त शॉट। तसव्वुर भाई, एक समय लग रहा था तगड़ा मामला बहुत। प्रेशर में, तो इसका क्या? और आतिशबाजी दोनों ही साइड से होती हुई, गोपाली और बरले की साइड से। इसका एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि उनके सामने एक वेरी बिग टोटल जो कि अचीव तो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना, एक बहुत लंबा रास्ता उनको तय करना है। और उसके लिए वाइड गेंद, विकेट पर टिके रहना जरूरी है। दिशाहीन गेंदबाजी, वाइड गेंद, इशारा एम्पायर की जानिब से। और अगर मैं आपको पूरे टूर्नामेंट की एक छोटी सी झलक बताऊं तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय बरला टीम। सभी टीमों को उन्होंने बढ़िया बाबर, बढ़िया
शाबाश धूल चटाई है हर मैच में, लेकिन आज फाइनल मुकाबला है। कुछ टीमों का ये भी रहता है कि जो बड़े मुकाबले होते हैं उनमें प्रेशर में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं, लेकिन अभी हार मानने और वाले एक नहीं है और सैंकी। जबरदस्त शॉट और 6 रन के लिए। छक्का उनके बैट से, और ये झंझनाट भरा छक्का। और भोपाली की जो टीम है बहुत शानदार प्रदर्शन उन्होंने आज किया अपना बैटिंग डिपार्टमेंट में। अब बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी काफी अच्छा अभी तक उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, और स्पेशली भाई मोहम्मद वारिश और बाबर की जानिब से। कितने रन ये भाई 5 में? और मैच कुछ देर के लिए रुका हुआ, मरकूम और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 2 विकेट पर ला टीम। 40 रन है भाई 4 ओवर में। बरला टीम का स्कोर 2 विकेट। कमेंट्री बॉक्स में, ना कि मैदान में, सीधा ड्रीम ट्रॉली कमेंट्री बॉक्स में। और वरीश साहब बैक टू बैक ओवर डाल रहे हैं, मुझे लगता है अपना 30रा ओवर डालते हुए वरीश। और कैप्टन की रणनीति यही है कि जल्द से जल्द जितने भी विकेट बल्ला टीम के निकाल लिए जाए उतना ही यहाँ पर फायदा होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज इस मैच को देखने के लिए विदेश से भी, देश और विदेश दोनों से और दर्शक 5वां मौजूद। ओवर लेकर आए हैं की वरीश। तादाद लगभग, जो हमारे बुकिंग टिकट के इंचार्ज है उन्होंने बताया, लगभग 70,000 दर्शक अभी तक मौजूद है यहाँ पर इस मैच का जो आनंद ले रहे हैं। और मैं भाई कलीम भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो ये भोपाली क्रिकेट बोर्ड है इसके बारे में आपकी क्या राय है? इतना शानदार भव्य टूर्नामेंट आपने देखा होगा कहीं और भी, लेकिन इनके बहुत ही बारे में अच्छी क्या बॉल राय है वरीश जो की, भोपाल 1 कर रन। रहे हैं? और शुक्रिया तस्वर भाई, मैं बताना चाहूंगा एक मुख्य कारण इसका यह है कि हमारे यहाँ ऑनलाइन टिकट बुकिंग का प्रावधान है। जिस साइट का नाम मैंने कल बताया था वही साइट के अनुरूप हमारे ऑनलाइन टिकट बुकिंग कराई जाती है, और उसका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। 70,000 दर्शक। और जबरदस्त बॉल वरीश की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। जबरदस्त बॉल, कोई रन नहीं। और जिसने नहीं शेयर कर देना भाई वीडियो। अवगत कराई। आदमी कम हो गए लाइव देखने वाले, 106 है अभी। साइट का नाम है www.zulfanmanta.com in। हमारी साइट का नाम है जो विदेशों में प्रचलित है, www.zulfanmanta.com in। पर जाकर लोग टारगेट है भाई 274 रन, 275 रन बनाने हैं भाई। और वरीश एक बार फिर अगली बॉल लेकर, और बहुत ही जबरदस्त बॉल, गेंदबाजी वरीश द्वारा। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग वरीश के द्वारा। और मानो आज कलीम जब से वसीम ने वो कैच छोड़ा था वरीश का, मानो एक तूफान सा आ गया हो, और वरीश ने क्या आतिशी पारी खेली आज यहाँ पर। बल्ले के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, और आज वसीम की खेल होगी। बड़ा खेला, लेकर बहुत अच्छी गेंद, और उसमें अच्छा शॉट, गेंद जाएगी सेवा रखा की, और ये BSNL चौका। प्रयास तो अच्छा था। और एक बार फिर तैयार वरीश अपने पोजीशन पर दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, और बहुत अच्छी गेंद। फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन गेंद फील्डर की पहुंच से दूर, और मिलेंगे वहां पर। अंपायर अपना इशारा दे, 4 रन, और शायद 4 तीसरे अंपायर पर गए हैं, और 6 रन। और ये 6 रन। अगला के बल्लेबाजों के हौसले बुलंद हैं, उनके सपने अभी भी रात नहीं देखे जा रहे हैं, ना दिन में। अच्छे ये बाउंड्री नहीं ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। जो बाउंड्री ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। हम वो हैं जहाँ मुश्किलें शर्मिंदा है। अभी भी बहुत कुछ बचा है बरला की टीम में, क्योंकि दोनों सले में बल्लेबाज पिच पर डटे हुए वेस्टी और राशिद उर्फ पूरा जो काम करता है पूरा। और इसी के साथ बल्ला टीम के 50 रन पूरे होते हुए स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 51 रन हो गए भाई बरला टीम का स्कोर। ओवर प्रगति पर जो वरिष्ठ करा रहे हैं। कोच
और अभी मैच खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बल्ले के पास भी बहुत अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं जो 20-22 का जो नेट है वो आसानी से बना सकते हैं। एक बार फिर बारिश दौड़ना शुरू किया और बहुत अच्छी गेंद उतने और बहुत ही जबरदस्त शॉट, BSNL चौका। बल्लेबाज है, समय समय पर चौके छक्के भी लगा सकते हैं, सिंगल डबल भी ले सकते हैं कर दे विकेट तरफ और दोनों ही बल्लेबाज कहे जाते हैं बल्ला की तरफ से। अभी भी हौसले बुलंद हैं और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन 55 रन है भाई 5 ओवर में 2 विकेट, बरला टीम का स्कोर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन और 2 विकेट के नुकसान पर बरला, और मैच को कुछ क्षणों के लिए रोक दिया गया है। 11 ओवर में 220 रन चाहिए बरला टीम को जीतने के लिए। नए बॉलर आए हैं अब्दुल्ला। एक छोड़ दो ना, पहुंच लेगी। तुमको मारने के सामने क्या ही गाना लगाया भाई, वाह। फुल मजा आते हुए ग्राउंड में गोपाली के, फुल एंजॉय। भाई से रोक दो और ये 9 बॉल और 9 बॉल का इशारा है और ये फिर से। और अब गेंद का कप्तान ने दी है, जो कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट के चमकते हुए सितारे अब्दुल्ला, साइनिंग ऑफ गोपाली, फ्यूचर ऑफ गोपाली। चल अब्दुल्ला देखो, अब्दुल्ला। और यहाँ पर तमाम दर्शकों को एक खुशखबरी दी जाती है कि कल 3 बजे गांव राज्यपुर में एक जो टूर्नामेंट चल रहा था उसका भी कल फाइनल होने वाला है। सापला बक्काल वर्सेस बेहड़ी, ओहो, और बहुत बड़ा फाइनल होगा वो भी कल। उसको भी अगर किसी को अपनी टिकट बुकिंग करनी है तो ऑनलाइन जा सकता है। और सैंकी ने उठा दिया है, कैच हो सकता है और बहुत ही जबरदस्त शॉट 6 रन के लिए। गगन चुंबित छक्का। और यहाँ पर अभी ये है कि जब गेंद डाली जाती है तो थोड़ा म्यूजिक सिस्टम और कमेंटेटर को खामोश का निर्देश दिया गया है। अब्दुल्ला राइट आर्म ओवर द विकेट और बहुत ही जबरदस्त शॉट, सैंकी के बल्ले से निकलता हुआ 6 रन, 2 छक्के लगातार। मानो तूफान सा आ गया है मैदान पर, दूसरा छक्का उनके बैट से। और सैंकी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, बहुत बड़ा नाम यहाँ पर बल्ला के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर धुलाई करते हुए सैंकी, सॉरी वेस्टी, हाँ वेस्टी भाई, सैंकी आउट हो चुके हैं। बहुत बड़ा बल्लेबाज जिनके नाम अभी तक 18 शतक और 47 अर्धशतक उनके नाम है। और ये मेरे मुताबिक 49 रन पर अभी तक मौजूद, 1 रन की उन्हें दरकार अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए। आज उनका ये 48वां अर्धशतक होगा अगर इसको मुकम्मल कर लेते। अब्दुल्ला हल्के हल्के कदमों से अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की राउंड द विकेट से, और इस बार फिर से उठा दिया। गेंद जा रही है इसी मारिका की जानिब, लेकिन वहां पर 4 रन, लेकिन रोक नहीं पाए। 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाद साबरलाल दंतमंजन चौका। और इसी के साथ 50 रन पूरे यहाँ पर वेस्टी ने 50 रन बना दिए भाई। वेस्टी के 50 रन पूरे यहाँ पर इस चौके के साथ। एक महंगा ओवर साबित होता हुआ अब्दुल्ला ने अभी तक छाप छोड़ी, लेकिन इस ओवर में उन्होंने निराश किया अपनी टीम को और गोपाली के दर्शकों को। हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया राउंड द विकेट से। ये गेंद अच्छी गेंद, लेकिन वहां पर उतना ही बेहतरीन शॉट। गेंद जा रही है इसी मारेगा के बाद 4 रन, एक और चौका। ये चौथी बाउंड्री यहाँ पर वेस्टी के बैट से, और जलजला तूफान आ गया यहाँ पर उनके बैट से। इशारा 2 चौके और 2 छक्के इस ओवर में पड़ चुके हैं। और यहाँ पर थोड़ा आत्मविश्वास डगमगाता हुआ अब्दुल्ला का। और कलीम भाई से पूछना चाहूंगा कि आपने पूरा टूर्नामेंट देखा, अब्दुल्ला ने खास करके एक अपना प्रभाव छोड़ा यहाँ पर एक साइनिंग के रूप में, चमकता हुआ सितारा, लेकिन आज इसका क्या रीजन है कि वो अच्छे से गेंद नहीं डाल पा रहे हैं?
और शुक्रिया तसव्वुर साहब, मैं बताना चाहूंगा। और यहाँ पर एक और गेंद, उसका पूरा फायदा मिलेगा बॉलर को, क्योंकि गेंद हवा में, लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ यहाँ पर। यार कैप्टन चल रहा है यार। बड़ा विकेट बरला की तरफ से, अगर ये कैच लपक लेते कीपर या कप्तान फरार, एक बहुत बड़ा झटका लग सकता था तसव्वुर भाई। और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। पहली पाई और काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ। और तसव्वुर भाई आप पूछ रहे थे कि अब्दुल्ला यहाँ पर किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि काफी महंगे साबित हो गए इस ओवर में। मैं बताना चाहूंगा मुख्य कारण उन्होंने एक अच्छी सेंचुरी लगाई और थकान महसूस कर रहे हैं, अब उनके ऊपर प्रेशर है बॉलिंग का, एक मुख्य कारण है। लेकिन कोई बात नहीं, अब शायद इस गेंद पर अच्छी वापसी करेंगे। लेकिन तसव्वुर भाई हमारे कैमरामैन काफी आयु से बैठे, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग, क्या बात है, बड़े चुपचाप से बैठे जबरदस्त हो। बैटिंग। क्या बात है, बड़े चुपचाप से बैठे हो, कोई बात दिल पे लगी या दिल कहीं लगा बैठे हो। हमारे कैमरामैन साहब एक्टिव मोड पर रहे हैं, क्योंकि ड्रोन कैमरा आपके सर के ऊपर घूम रहा है। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओवर की समाप्ति पर आप बाहर डिले भी कर रहा। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 82 रन। 82 रन है भाई 6 ओवर में, समाप्ति के बाद 82 रन, 2 विकेट बरला टीम का स्कोर। 2 विकेट के नुकसान पर बरला। और मुझे लगता है तसव्वुर भाई और मुन्ना जी, बरले के खेमे में दहशत का माहौल, क्योंकि इस समय बॉलिंग का बाजार गर्म नजर आ रहा है। और कलीम भाई ऐसा नहीं है कि रन नहीं बन सकते हैं, क्योंकि बल्ले के पास बहुत अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं। अगर राशिद फॉर्म में आ गए तो कलीम ये स्कोर मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत छोटा नजर आएगा, क्योंकि राशिद बहुत बड़े बल्लेबाज है। ये तो है मुन्ना जी, क्योंकि राशिद को बरला की भाषा में रीढ़ की हड्डी, पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी, सारी हड्डी कही जाती है बरला की टीम में। राशिद को लेकर के अच्छे बल्लेबाज हैं, हिटर भी हैं, समय समय पर चौके छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं। और तसव्वुर भाई मैं बताना चाहूंगा आपको, आने वाले सलामी बल्लेबाज बरला के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि हुपर है और सादिक उर्फ साइमंड्स हैं। काफी ज्यादा ऐसे बल्लेबाज हैं जो तख्ता पलट कर सकते हैं किसी भी समय। तो हल्के में ना लीजिए, बरला की टीम को भी अच्छी टीम कही जाती है बरला की। और जो इंतखाब को गेंदबाजी की जिम्मेदारी दी गई है, और काफी भारी भरकम प्लेयर है, अभी अभी लैंड किया है उन्होंने रियाद से, सऊदी अरबिया से आए हैं। इधर ही करना लग भाई। और आते ही एक बड़ी जिम्मेदारी जल्दी जा अब्दुल्ला। उनको सौंपी है। ये 7वां ओवर लेकर मैदान पर है और उनके सामने है जो कि खतरनाक मोड़ पर आ चुके हैं। भाई अच्छा खेल रहे हैं भाई बरला की टीम। सामना करेंगे 6 ओवर हुए हैं सारी। इंतखाब आए भाई नया ओवर लेकर। ओवर द विकेट से अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद और उतना ही प्यारा शॉट। और ये सोनी ने आसान कैच छोड़ दिया है, और बहुत ही खराब फील्डिंग। एक बड़ा विकेट हो सकता था। 2 चांस दे चुकी है गोपाली वेस्टी को। और एक कहावत है कि कैच छोड़ो मैच छोड़ो, कैच पकड़ो मैच पकड़ो। और इंतखाब पहली गेंद पर उन्होंने सफलता दिला दी थी, लेकिन वहां पर खराब फील्डिंग। अगली गेंद हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद और उस पर और 6 रन, 9 बॉल। लेकिन 9 बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से 1 रन का इजाफा, 7 रन अतिरिक्त हाइट की 9 बॉल। और 6 रन का इशारा अंपायर की जानिब से, क्योंकि 7 रन यहाँ पर मिले इस गेंद पर। बॉल फ्री और ये फ्री हिट है भाई, बॉल इंतखाब ने दी है। इंतखाब की ये गेंद राशिद को जल जला और एक और छक्का। बैट से, और सेमीफाइनल में उन्होंने कमर तोड़ दी थी यहाँ पर खोपड़ी क्लब की। एक खतरनाक बल्लेबाज है राशिद, जो कि कल कप्तान थे बल्ला की टीम के, और एक शांत स्वभाव के बल्लेबाज है, जैसे ही मौका मिलता है उसको बाउंड्री से बाहर। और तसव्वुर भाई इंतखाब भाई काफी भारी भरकम शरीर के बॉलर हैं,
फैट भी काफी बढ़ा हुआ है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, जिंदगी की भाग दौड़ में सेहत का भी ख्याल रखिए। जिंदगी की भाग दौड़ में सेहत का ख्याल रखिए। ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाए, निकल जाए। रोक ले। क्योंकि मुझे लगता है खाते पीते घर से आते हैं, अभी भी विदेश से आए हैं और अच्छी बॉलिंग के लिए भी जाने दो जाते हैं। छक्के लगातार लगा चुके हैं और एक राशिद बार फिर से सामना करेंगे राशिद। और अच्छी बॉल। बैट और पैड को एक साथ लेते हुए सम्मानजनक रूप से खेल दिया है। बॉलर की दिशा में कोई रन नहीं, बिना किसी रन के संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। स्कोर हो गया भाई ना। और करीम देखिए 82 रन पे टीम को जो रन रेट चाहिए 93 रन है भाई। 7 ओवर चल रहा है। में कोई शक वाली बात नहीं है। एक बार फिर इंतकाब राशिद के लिए। और बहुत अच्छी गेंद, ग्राउंडी शॉट मारा है, फील्डर वहां पर मौजूद और अच्छी फील्डिंग वहां पर। अब की बात सोनी द्वारा पहले का ड्रॉप जरूर 1 किया रन। था। और वापसी जो आज अभी तक शानदार बल्लेबाजी की, अभी तक तो 2 जीवनदान जरूर मिले हैं। एक बार फिर इंतकाब अगली बॉल लेकर वापसी के लिए। और बहुत ही जबरदस्त शॉट 6 रन के लिए। एक बॉल को पहुंचा दिया है गोपाली के हाईवे पर। और बहुत महंगा और साबित होता है इंतकाब का। उसी के साथ पहला टीम के 100 रन पूरे होते हैं। स्कोर बढ़कर जा पहुंचा 101 रन। 101 रन हो गया है भाई बरला टीम का स्कोर। 103 रन। और मुन्ना जी अभी भी सूचना मिली है, गेंद सीधा राजूपुर के जंगलों को भी पार कर गई है। इतना लंबा चौड़ा छक्का था वेस्टी के बल्ले से। इसके लिए एक कहावत है जो अंग्रेजी में है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर, वंस यू स्टार्ट टू बिलीव इन योरसेल्फ मैजिक स्टार्ट हैपनिंग। अजीत तस्वर भाई, हम ये इंग्लिश भाषा नहीं जानते, हम देसी भाषा जानते हैं। ओवर की समाप्ति, ओवर का खात्मा। हम तो कहना चाहेंगे पैसा आएगा चला जाएगा, खुशियां आएगी चली जाएगी। एक मोटापा ही सच्चा दोस्त है जो आकर जल्दी जाता नहीं। और एक ऑफर आया इंतखाब भाई के लिए, अगर वो इस मैच में, फाइनल मैच में 2 विकेट चटका लेते हैं तो सुल्तान जिम की जानिब से 2 महीने का जिम बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। लेकिन उनकी एक शर्त है, यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, कंडीशन सप्लाई है कि एक टाइम का खाना बंद करना पड़ेगा उनको। और बल्ले का ये स्कोर है 7 ओवर की समाप्ति के बाद 104 रन। 104 रन है भाई, 2 विकेट। 7 ओवर बरले का स्कोर 104 रन, 2 विकेट बल्ला। और थोड़ा भाई म्यूजिक बजा दे भाई, एक करी म्यूजिक बजा दे भाई। और 9 ओवर में 170 रन चाहिए। अभी बता रहा हूँ, बता। और सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। वही तो कहा मेरे को भागन जाना है थर्डमैन को। थर्डमैन तो मैं आ रहा हूं। जवाब। हाँ, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। और अब एक बार फिर दोबारा मैच को शुरू कर दिया गया है। और अब नया ओवर लेकर आए हैं मिस्टर फराद। बॉलिंग अटैक पे आ गए भाई फराद भाई, जो अभी तक शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने। छोड़िए ना गेंद। 7 ओवर की समाप्ति के बाद बल्ले का जो स्कोर है 104 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 9 ओवर में
170 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। आसानी से बन सकते हैं रन अगर वासी और राशिद खेलते रहे तो। और 8वां ओवर लेकर आए फरहाद। फैसल जहाँ कहीं भी हो कृपया कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे, उनका कोई इंतजार कर रहा है। और फरहाद तैयार पहली बॉल लेकर, और बहुत अच्छी गेंद, और ये एक और जबरदस्त शॉट 6 रन के लिए। 6 रन के लिए शानदार छक्का। और वो जो जीवन दान था वो बहुत महंगा पड़ेगा दिलशाद भाई आपको। और एक बार फिर तैयार अगली बॉल लेकर, और एक ऊंचा शॉट, गेंद जाकर गिरी है बल्ले के जंगल में। दो बॉलों पर 2 लगातार छक्के, कहीं मत जाइए। ये मैच आप इतनी आसानी से नहीं जीतने वाले हो। और वासी क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्हें 2 जीवन दान मिले हैं कप्तान दिलशाद ने, और जो टीम के कप्तान रह चुके हैं मिस्टर सोनी। एक बार फिर फरहाद तैयार अगली बॉल लेकर, और एक और ऊंचा शॉट, गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है। तीसरे बॉल में मिलने वाला बाकी, और एक और 3 छक्के लगातार भाई फरहाद को। जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, वो लोग जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। एक और जबरदस्त शॉट 6 रन के लिए, 4 छक्के लगातार। और अब आइएगा, इनाम लेकर आइएगा। 4 छक्के लग चुके हैं, 2 भी बाकी है, 2 भी बाकी है। और तकसीम प्रधान जी लबकरी से अगर 2 छक्के और लगाते हैं तो 4 मिल गए। 2 की आवश्यकता नहीं है, 4 छक्कों पर 500 रुपए नगद मिल गए हैं। और कलीम भाई मुकीम भाई की तरफ से भी अगर 2 छक्के और लगाते हैं वापसी तो 500 रुपए का इनाम है भाई मुकीम भाई की तरफ से। और वासी 94 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। वासी 94 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। वासी 29 बॉलों में 94 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर वस्ती के बल्ले द्वारा। और क्यों ना हो मुन्ना जी, क्योंकि आज फाइनल मुकाबला है, अंतिम पड़ाव है। और 31 लाख रुपए की जो दिलशाद ट्रॉफी मिलेगी दिलशाद उसे घुमाऊंगा पर ओवर इसको देख कहाँ खड़ा। हमारे सिक्योरिटी गार्ड को और ड्रोन कैमरों को हरकत में लाया। कोई दर्शक गड़बड़ घुमा यार। एक बार फिर से फरहाद ने दौड़ना शुरू किया बस। और यहाँ पर निकल गई के संतुष्ट व्यक्ति। और अब पूरे प्रेशर में आ गई है गोपाली की टीम। और मानो समर सेल का प्रेशर गोपाली टीम के ऊपर आ गया हो, क्योंकि गोपाली खेमे में दहशत का माहौल और कप्तान का माथा पसीने से लथपथ। एक बार फिर से तैयार अपने बॉलिंग रन से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, और एक और 6 रन। तमाशा यहाँ पर इस ओवर से 5 छक्के और सेंचुरी हो गई है। अभिवादन करे, अभिनंदन करे, स्वागत करे। और यहाँ पर शतक होता हुआ और 500 रुपए प्रधान जी की तरफ से दिए जा रहे हैं, और 500 रुपए हर भाई की तरफ से, यानी सेंचुरी पर 1000 रुपए हो गए हैं वेस्टी के झोले में। और यहाँ पर शतक पूरा होता हुआ वेस्टी के रूप में 8 ओवर की समाप्ति के बाद पहले का ये स्कोर है 134 रन। 8 ओवर 134 रन, 2 विकेट पड़ा। और मुन्ना जी एक बात बताइए मुझे कि जिंदगी में सच्चा साथी कौन होता है, बताएंगे आप मुझे, सभी दर्शकों को सुनाएं। कलीम जी मेरे को आप ही हो सच्चे साथी, दोस्त। नहीं मुन्ना जी मैं बताऊंगा आपको सच्चा साथी कौन होता है। गंजापन और मोटापा 2 ऐसे साथी हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। मोटापा और गंजापन हमेशा सच्चे साथी होते हैं इंसान का। और शुक्रिया कलीम भाई बताने के लिए।
और देखिए बल्ले के खेमे में खुशी की लहर। और क्यों ना हो क्योंकि उनका जो ओपनर बल्लेबाज है वासी शतक लगाकर बैटिंग कर रहे हैं। और आज मुझे लगता है कलीम कप्तान दिलशाद को भी इधर उधर ही सोना पड़ेगा, क्योंकि कप्तान दिलशाद ने कैच ड्रॉप किया था। और कप्तान दिलशाद की कप्तानी तो जाएगी ही अगर कुछ भी हादसा होता है फाइनल में, रिजल्ट में। कप्तान दिलशाद की कप्तानी तो जाएगी, संन्यास भी जबरदस्ती लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा कैच था। और जितने भी दर्शक ग्राउंड के अंदर घूम रहे भाई बाहर हो जाए और दोनों ही अंपायर जल्द से जल्द मैच शुरू कराए। और यहाँ से अच्छी गेंदबाजी करनी होगी गोपावली के सभी गेंदबाजों को, क्योंकि 7 ओवर में वसीम 8 ओवर में चल रहा है अभी तो मैच। 8 ओवर में फंसा हुआ मैच, ही भी कुछ नहीं पता। और 175 बना, 275 बनाने हैं भाई। और अभी ऑफर आया है मुकीम भाई की तरफ से, अगर वापसी लगातार 6 छक्के लगाते हैं तो 1000 रुपए का इनाम है भाई मुकीम भाई की तरफ से। 6 छक्कों पे 1000 रुपए का इनाम। और बल्ले को ये मैच जीतने के लिए 7 ओके देना छोड़ दिया जा। 8 ओवर में 8 ओवर में 140 रन चाहिए। उनकी नजरें मानी ड्रोन की नजरें हैं। डाटा बिल्कुल जीरो होगा का। से पहले ही 9 बॉल दे दिया था। मुझे अपने में चलाना अच्छा पड़ा। नहीं है, जितनी भी तारीफ करूं भाई उतनी कम। थोड़ी देर में 9 मान के आइटम चलने वाला भाई मैच। और जबरदस्त अंपायरिंग यहाँ पर। डाटा खत्म हो गया भाई इसका। हाँ अभी चला रही है, बंद होगा। और बल्ले का बाहरी किनारा के धावा में कप्तान के साथ वहां पर मौजूद, लेकिन कहीं ड्रॉप होता हुआ वहां पर। कोई नहीं फिर इसका कोई बात नहीं। और माफी चाहेंगे, ये फ्री हिट थी, ये फ्री हिट कोई नहीं था, बढ़िया। अन्यथा कप्तान दिलशाद ले लेते। ये फ्री हिट था, डरने की आवश्यकता नहीं। और दर्शकों का जमावड़ा धीरे धीरे बढ़ता हुआ तकरीबन 71,000 दर्शक इस समय मौजूद हैं। हाँ भाई और विदेशी दर्शक अपने इशारा कर दे। वाहनों को पार्किंग में लगाए। एक बार फिर से और जबरदस्त बॉल, चकाती हुई निकल गई कप्तान दिलशाद के दस्तानों में। और अच्छी वापसी यहाँ पर, बहुत ही अच्छी बॉल। वेस्टी अगर भाई शानदार चक्का अपने चला रहे हैं, अपने चला रहे हैं। जल्दी करें हो जाएगा ना, अपने चला दी भी लाइव, क्योंकि दोनों ही अपने चला दे। चल रहा है अभी तो। अपने चला दे ना, अपने चला दे साथ ही साथ। एक बार फिर अब्दुल्ला अगली बॉल लेकर वापसी के लिए। और एक मैं और चला रहा हूँ। शरीर पर टकराई, लेकिन वहाँ पर कोई नुकसान नहीं। बहुत अच्छी फील्डिंग वहाँ पर दिलशाद द्वारा। कर दे लाइव यूं चला रही है ना जी, वो ना वो टीम में सही है ना सो बस रहने दे जोगा तो। एक समय लगा था कि बल्ले की जो टीम है कनेक्ट हो जाएगा इसको लाइव कर दे दो। 150-60 रन पर आउट हो जाएगी, लेकिन वापसी ने क्या शानदार बल्लेबाजी की और उनका साथ निभा रहे हैं वासी, जो टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। एक बार फिर अब्दुल्ला अगली बॉल लेकर, और अच्छी बॉल पर टकराई, लेकिन कोई नुकसान नहीं। दोनों बल्लेबाज अपना छोर बदल लेंगे और 1-1 2-2 रन से कोई दिक्कत नहीं होगी गोपाली को। भाई मेरी आईडी पे आ जाओ, मोहम्मद नोमान की आईडी वो और ठीक वापसी को भी समय हो। बिताया इसके बंद होने वाला जो आप पिच पर खड़े हो जाइए, रन तो अपना बन जाएंगे। मुन्ना जी क्या आप मुझे बताएंगे, हमारे अंपायर एनर्जी बूस्टर ले रहे हैं या कुछ दूर पान है? और अच्छी बॉल, उतने अच्छा स्ट्रोक। और भाई दर्शक थोड़ा पीछे हो जाओ भाई ये चौका रुक सकते। और 30 अंपायर पर गए हैं भाई, आग गौड़ के फील्डर। हाँ वो बोल लो, ये जो बोल लेंगे दर्शक वाले पीछे हो जाओ, नहीं उनकी बार रन नहीं दिए जाने के। और अगर कोई सा बदतमीजी करोगे तो लाठी चार्ज कर दी जाएगी। और यहाँ पर अगर आप नहीं हटोगे तो हमें प्रशासन की मदद ली जाएगी। तो प्लीज जो बरले के दर्शक है या हमारे गांव के भी दर्शक है, गोपाली के दर्शक है या कहीं और के भी दर्शक है, वो सामने स्टेज पर आ जाए। उनसे
दरखास्त है और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज दर्शक जो है ना वो वहां से हट जाए, थोड़ा पीछे हो जाए, सामने की तरफ आ जाए। और तस्वीर भाई हमारे बहुत अच्छे दर्शक है, आदरणीय दर्शक, देखो आपके सामने आंखों के सामने सभी दर्शक हट रहे हैं, बच्चे भी हट रहे हैं, वो उठ गया, अब की बार वो उठेगा, उठ गया, जाइए जाइए सभी आदरणीय दर्शकों, उठ जाइए भाई दीवार के नीचे से। देखो फाइनल मुकाबले का मामला है भाई, मेरी आईडी पे चलेगा, इसका जो है नेट प्रॉब्लम हो रहा है। के लिए मोहम्मद नोमान, हमारे जो तनवीर भाई थे मजाक मोहम्मद नोमान। आज की ऐसा कुछ नहीं है, ये तो प्यार मोहब्बत की बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, आप प्यार से बैठ जाइए, ये तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। मोहम्मद नोमान लेकिन भाई, प्लीज भाई साहब वहाँ से हट जाइए, क्योंकि देख फील्डर को वहाँ से दिक्कत हो रही है, और हमारे सलमान भाई ने हमारी आवाज़ सुन ली है, और देखिए वे वहाँ से चल दिए हैं, दूसरी साइड में जा रहे हैं। मुन्ना जी, प्यार की लाठी को कोल्ड ड्रिंक का गिलास कहा जाता है गोपाली की भाषा में, ऐसा नहीं है कि लाठी लाठी, कोल्ड ड्रिंक का गिलास कहा जाता है। जो भी दर्शक नहीं हटता उसको कोल्ड ड्रिंक का गिलास दिया जाएगा, सम्मान उसका किया जाएगा और दीवार पर दिखाया जाएगा। अभी चल रहा है भाई, जब बंद हो जाएगा जब मैं चला दूंगा फिर। मोहम्मद बिन साद चला दो भाई। ना मोहम्मद बिन साद दूसरा होगा, ये देखो ये चल रहा है। और यहाँ से अब रोमांच अपने आखिरी मुकाम पर ढलते हुए 8 छंग 7 छंग 42 गेंद और 126 रन। 126 रन चाहिए भाई, लेकिन 42 गेंदों पर कुछ भी नहीं, अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये खेल, और जिसको बखूबी अपने मुकाम की जानिब ले जाते हुए सैंकी और राशिद, लेकिन दूसरी जानिब से जिम्मेदारी संभाली हुई है बाबर, वारिस, अब्दुल्ला, फरहाद। और तस्वीर भाई, क्या आप मुझे बताएंगे, हमारे नईम प्रधान जी अभी मैदान पर पहुंचे हैं, क्या उन्होंने हल्की फुल्की सी नींद ले ली है? वो आज एक्टिव मोड पे नहीं है, जैसे कि वो जाने जाते हैं अपने एक्टिव मोड के लिए, और यहाँ पर थोड़ा सा उनको मोटिवेट करने की जरूरत है गोपाली के प्लेयर्स को, क्योंकि वो थोड़ा सुस्ती में है कि हमने एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया हुआ है, लेकिन बरले के खिलाड़ी उसको आंखों ही आंखों में, ओ देखो मेरे कहने के मुताबिक नींद में है यहाँ पर, और गोपाली के मोटिवेटर्स के रूप और ये मिस फील्डिंग के द्वारा 2 रन, रिहान ने मिस फील्डिंग की। एक मोटिवेट नहीं कर पा रहे आज गोपाली के प्लेयर्स को, और गोपाली के जो फील्डर्स है, बॉलर्स है, वो थोड़ा अभी सुस्ती भरी, और इसी के साथ 150 रन मुकम्मल किए यहाँ पर बरला ने, और उसके साथ खेल लिया है, कैच हो सकता है, अपील यहाँ पर, लेकिन थर्ड एम्पायर पर उन्होंने इशारा दिया है, और दोनों ही एम्पायर आपस में सलाह मशविरा लेते हुए, एक दूसरे की हेल्प लेते हुए, और यहाँ पर अपील है कोर्ट बिहाइंड की, जो कि दिलशाद ने कैच पकड़ा विकेट के पीछे, एक शानदार प्रदर्शन किया, अब यहाँ पर निर्णय का इंतजार। और तस्वीर भाई, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर रिव्यू का प्रावधान है, क्योंकि डिजिटल टीवी स्क्रीन हमारे पेड़ के ऊपर चल रही है, ड्रोन कैमरे पल पल की अपडेट हमारे कंट्रोल रूम को दे रहे हैं, तो निश्चित रहे ईमानदारी और सच्चाई के साथ निर्णय लिया जाएगा। और यहाँ पर रूसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, अब देखते हैं क्या निर्णय आता है। मैदानी एम्पायर्स, थर्ड एम्पायर्स, और जो आपने बताया ड्रोन कैमरा का, और नॉट आउट, अच्छा फैसला, एक सराहनीय फैसला यहाँ पर, और दोनों ही खिलाड़ी मौजूद यहाँ पर क्रीज के ऊपर, आंखों ही आंखों में रन चुरा रहे हैं, गोपाली को पता भी नहीं चल रहा है, और थोड़ा सा अब यहाँ पर एक्टिव मोड पर आना होगा गोपाली के प्लेयर्स को, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, अच्छी फील्डिंग करनी होगी। बाबर की ये गेंद राशिद को, और उसको घुमाना चाहते थे लेकिन सफल नहीं हुए, एक ही रन मिला यहाँ पर, एक ही रन से यहाँ पर
संतोष करना पड़ेगा। शानदार गेंदबाजी यहाँ पर बाबर के द्वारा, और एक अच्छे गेंदबाज है गोपाली की जानिब से। अभी तक काफी मैचों अच्छी बॉल में भाई बाबर की। वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं गोपाली का, और अपने जो अनुभव है उनका आज यहाँ पर उनको इस्तेमाल करना होगा। हल्के हल्के कदमों से अपने रनअप पर वापस, राइट आर्म ओवर द विकेट से अपनी अगली गेंद के लिए तैयार है। दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद होता है, शानदार शॉट यहाँ पर 6 रन के लिए शेंकी का एक और छक्का। प्रहार यहाँ पर छक्के के रूप में बाउंड्री लाइन से बाहर, डाबरलाल पंतरंजन छक्का। गोपाली प्रीमियर लीग का ये आखिरी मुकाबला फाइनल के रूप में, और जिसको बहुत ही शानदार प्रदर्शन दोनों ही टीमों के द्वारा। अच्छी गेंद बाबर की, उतना ही शानदार शॉट, ग्राउंडेड शॉट, गेंद जा रही है खिलाड़ी के पास, वहां पर फील्ड किया, 2 रन लेने से नहीं रोक पाए, 2 रन मुकम्मल किए यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों ने, और इन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा आगे बढ़ते हुए 159 फॉलोस 2 विकेट। अच्छी गेंद और बहुत ही जबरदस्त शॉट 6 रन के लिए। 6 रन के लिए, और यहाँ पर सैंकी को रोकना नामुमकिन है किसी भी बॉलर के लिए। वेस्टी को गेंद फुटबॉल नजर आ रही है, काफी देर से विकेट पर मौजूद, और अब तक उनका टोटल हो चुका है 165, और यहाँ पर वेस्टी का स्कोर है 1, और यहाँ से 36 गेंदें बाकी, और 109 रन की दरकार। 36 गेंद, 109 रन यहाँ पर, और अभी तक सिर्फ 2 खिलाड़ी पवेलियन में पहुंचे हैं आउट होकर, और मजबूत स्थिति में यहाँ पर बरला की टीम। कुछ भी हो सकता है यहाँ से। अब गोपाली को सोचने पे मजबूर कर दिया है, आपस में सलाह मशविरा करते हुए, और यहाँ पर अब एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं गोपाली के प्लेयर्स। थोड़ा सा उनको शानदार और सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि एक एंड पर जो वेस्टी खड़े हैं 123 रन बनाकर क्रीज पर अभी तक मौजूद है, नॉट आउट, और उनको रोकना अभी तक किसी भी गेंदबाज का। और अब यहाँ पर नईम प्रधान थोड़ा सा एक्टिव मोड पर ये भी आ चुके हैं, जा रहे हैं मोटिवेट करने के लिए। कुछ मंत्र देते हुए नईम प्रधान, और आपस में सलाह मशविरा करते हुए कि यहां से अब किस गेंदबाज को बॉलिंग पर लाना है। अब ये 11वां हुआ, यानी कि 36 गेंदें 109 रन, बहुत बड़ा स्कोर है बरले के सामने, लेकिन नामुमकिन नहीं, और उसका बखूबी अंजाम निभाते हुए बरले के प्लेयर्स, स्पेशली वेस्टी और राशिद, दोनों विकेट पर मौजूद। 2 विकेट जल्दी निकल गए थे, लेकिन उसके बाद से एक लंबी पार्टनरशिप दोनों ने की है, और तेज तर्रार पार्टनरशिप। और अब इंतखाब भाई आए हैं बॉलिंग के लिए, जिनको सुल्तान जिनकी जानिब से ऑफर दिया गया था कलीम भाई, मैं उनको स्पेशली याद दिला दूं, 2 महीने का जिम फ्री रहेगा, 1 टाइम का खाना बंद रहेगा, और इंतखाब भाई के पास हीरो बनने का एक मौका, अगर वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं गोपाली के लिए। और तस्वीर भाई, क्या आप मुझे बताएंगे, हमारे जो फील्डर हैं वरिश भाई, उनका लोअर बार बार नीचे की ओर जा रहा है, ये कोई फैशन है या कोई कमजोरी का नजारा है, क्या आप मुझे बताएंगे? ये थोड़ा सा प्रेशर झलक रहा है, ना तो कमजोरी है उनमें और ना ही कोई फैशन है, थोड़ा सा टेंशन में है, क्योंकि स्कोर थोड़ा करीब ले आए हैं बरले के दोनों ही खिलाड़ी, और मैच में रोमांच है। तो तस्वीर भाई,
हमारे कमेटी के अध्यक्ष को कहा जाए कि उनके लिए सुतली का प्रबंध करें। और दिलशाद पीछे हो जाता। एक बार और यहाँ से वैक्सी 38 बॉलों में 123 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 125 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं वैक्सी, और उनका साथ निभा रहे हैं राशिद। और इंतखाब अपने बॉलिंग पर तैयार, सामना करेंगे राशिद। इसी बीच इंतखाब ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया बॉल और बहुत अच्छी गेंद, शानदार गेंदबाजी वहां पर। बल्लेबाज को बॉलिंग मेरी जान छक्का। इंतखाब, बॉलिंग हो बॉलिंग। मुझे लगता है कि बॉलर के कदमों की झंझनाहट हमारी कुर्सियों तक आती हुई। बहुत ही अच्छी बॉल इंतखाब की, कोई रन नहीं। नजर आ रहे हैं बॉलर, भारी भरकम शरीर उनका, खाते पीते घर से आते हैं और काफी अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उठाकर खेल दिया है मिडॉन की दिशा में, लेकिन वहां पर फील्डर मरीज मौजूद, माफी चाहेंगे रिहान, और 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। और शाम का समय, सूर्य अपनी जगह जाता हुआ, और 5:41 और 41 सेकंड ये हमारे हिंदुस्तान का समय। और इस मैच का जो आनंद ले रहे हैं वो गोपाली के सबसे एक्सपीरियंस अनुभवी खिलाड़ी इनामुल हक, जो कि मिडॉन की जानिब इस मैच का आनंद ले रहे हैं गोपाली के। और कैच हो सकता है, लेकिन वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था, थोड़ा कैच आगे है। इंतखाब की अच्छी गेंदबाजी, और जिसके लिए जाने जाते हैं उसी अकॉर्डिंग वो गेंदबाजी कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पर बता रहा था इनामुल हक, जिन्होंने गोपाली के लिए 405 वनडे मैचेस खेले और केवल 205 विकेट लिए उन्होंने। अपनी जो गुगली गेंदबाजी थी उसके लिए जाने जाते थे। और अच्छी गेंद, कैचअप 6 रन के लिए, एक और छक्का। और बहुत रोमांच पे पहुंच गया है ये मैच, और दर्शकों में शांत वातावरण, दिलों की धड़कन तेज होते हुए कि इधर भी जा सकता है ये मैच। राशिद का एक और शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद, और उन्होंने गेंद को फील्ड किया केवल 1 रन से ही। यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी, अभी तक ज्यादा महंगे साबित नहीं हुए इस ओवर में। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी इंतखाब को। बल्ला लगा होगा। अब 3 सिंगल अभी तक इस ओवर में आए हैं, 1 छक्का भी लगा है, और बहुत अच्छा ओवर, शानदार गेंदबाजी। यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। केवल 10 रन खर्च किए, 9 रन खर्च किए अपने इस ओवर में इंतखाब ने। क्या शानदार गेंदबाजी यहाँ पर। स्कोर 175 रन 11 ओवर के बाद, और अब यहाँ से 99 रन चाहिए 30 गेंदों पर। 99 और 30 डिलीवरी, एंड 5 ओवर 6 रन, 20 पंजे 100, 20 रन प्रति ओवर की दर से यहाँ पर दरकार। और शुक्रिया तस्वुर साहब। और मुन्ना जी से मैं पूछना चाहूंगा, इंतखाब भाई ने इतना अच्छा ओवर डाला है, प्रेशर में रखा है बल्लेबाजों को, तो उनके शरीर का कमाल है, बॉलिंग का कमाल है, कृपया अवगत कराएं। और कलीम, ऐसा नहीं है, इंतखाब बहुत क्रिकेट खेले हैं और अच्छे गेंदबाज हैं, और मुझे लगता है कि सुल्तान जिम की तरफ से ऑफर जीत चुके हैं, और बिना विकेट लिए ही आपको 2 महीने जिम फ्री। और बहुत ही अच्छा ओवर निकाला है भाई इंतखाब ने। ओ भाई इसे वहीं और अब आए गेंदबाजी के लिए अब्दुल्ला, राइट हाफ, ओवर का विकेट, बॉल टू घुमा सोनी को वहां ले खूट मार। 30 गेंद, 99 रन यहाँ से बल्ले को जरूरत है। और रुक जा अपने रनअप पर मौजूद, सामने उनके वेस्टी, चारों तरफ स्टेडियम खचाखच दर्शकों से भरा हुआ, 70,000 दर्शकों की मौजूदगी। लेकिन अभी अभी कुछ वृद्धि होती हुई 75,000 पर पहुंच चुकी है ये वृद्धि।
फरहाद थर्ड मैन पर काफी चुस्त और मुस्तैद है, काफी अच्छी फील्डिंग है उनके द्वारा। और विकेट कीपर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। दिलशाद जाने जाते हैं अपने विकेट कीपिंग के लिए और हौसला अफजाई करते हुए अब्दुल्ला की। अब्दुल्ला यहाँ पर फील्डिंग का जायजा लेते हुए और उनके पास जा रहे हैं बाबर। बाबर ने उनको कुछ टिप्स दिया और यहाँ से एक अच्छी गेंदबाजी की जरूरत। इसे इंतखाब कौन कर लेगा अंदर बाउंड्री को। इस फाइनल मुकाबले को जीतना है गोपाली के लिए। और अब्दुल्ला जो कि एक साइनिंग स्टार है गोपाली के, फ्यूचर ऑफ क्रिकेट ऑफ गोपाली। और यहाँ से उन्होंने आ गया भाई अब्दुल्ला। क्या चल रहा है देखना है। नए बॉलर आए भाई अब्दुल्ला। के एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद की और अच्छी गेंद यहाँ पर। उतना अच्छा शॉट नहीं चकाते हुए, लेकिन एक रन देने से नहीं रोक पाएंगे यहाँ पर वेस्टी को। एक रन मुकम्मल किया यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। शानदार गेंदबाजी यहाँ पर अब्दुल्ला की और उसका हौसला अफजाई करते हुए दिलशाद विकेट कीपर। और मेरे सामने है यहाँ पर सोनी जो कि गोपाली के स्टार रह चुके, आज भी स्टार है, जाने जाते अपनी फील्डिंग और बैटिंग। और ये उतार दिया है लेफ्टेड शॉट 6 रन के लिए। यहाँ पर किसी बॉलर के लिए कोई मौका नहीं और ऐसी गेंदबाजी यहाँ पर नहीं करनी होगी अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया। सामने उनके राशिद जो कि पिछले मैच में यहाँ पर दूसरा छक्का उनके बैट से और काफी महंगे साबित होते हुए यहाँ पर अब्दुल्ला अभी तक पिछले ओवर में भी काफी महंगे साबित हुए थे, इस ओवर में भी काफी महंगे। और यहाँ पर कैमरामैन उनको कुछ बताते हुए जो गोपाली की जानिब से प्रतिनिधित्व करते हैं, कैमरामैन के लिए जाने जाते हैं। और सभी खिलाड़ी वहाँ पर अब एक यहाँ पर जो दहशत का माहौल है गोपाली के खेमे में और यहाँ से कुछ भी हो सकता है। दोनों तरफ 50-50 का मुकाबला है। अब यहाँ से नहीं कहा जा सकता कि गोपाली स्ट्रॉन्ग फॉर्म में है या मजबूत स्थिति में है, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों को यहाँ पर गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। और यहाँ से हमारे कैमरामैन जस्टिन डिसूजा अपने जो ड्रोन है उसको थोड़ा आगे ले जाते हुए अब्दुल्ला के समक्ष। अब्दुल्ला ने दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद की और तीसरा छक्का उनके बैट से 6 रन। और यहाँ पर भंगा स्टार्ट हो चुका है बरला के खेमे में और बरले ने भाई सभी खिलाड़ियों से मेरी गुजारिश है कि जिस किसी को भी टिप्स देनी है उनके पास जाकर दें, मैच के बीच में जाकर टिप्स ले दे भाई, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। ओवर के बाद जो कुछ बताना है जाकर बताए। दोनों टीमों के खिलाड़ी से मेरा निवेदन है भाई, इशारा करिए दिलशाद। मालूम है कि लाइटों का प्रबंध नहीं है, शाम का समय है, सूर्य अपनी जगह जाता हुआ। 4 रन सीधा 4 रन निर्णय करें। 4 रन के लिए गेंद सीधा रेखा के बाद 4 रनों के लिए यहाँ पर करारा समाचार। और यहाँ से अभी तक इस ओवर में 23 रन खर्च कर चुके हैं अब्दुल्ला, काफी महंगे साबित होते हुए, यानी कि अब 20 रन की दरकार है, उससे भी ज्यादा इस ओवर में खर्च कर चुके हैं। और तस्वुर भाई क्या आप मुझे बताएंगे वरिष्ठ इतने अच्छे करते हैं, क्या इसका मुख्य कारण है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं इस समय वरिष्ठ। ये मुर्गी के बच्चे तो नहीं चुराते थे, उनके अंदर क्रिकेट का एक जुनून है, वो उस पर 100% अपना देते हैं। और जो प्रैक्टिस है वो उनकी डेली रहती है, डेली बेसिस पे। आखिरी गेंद यहाँ पर और अब्दुल्ला ने इस गेंद को भी पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए किसी भी के लिए कोई मौका नहीं। और इसी के साथ मुझे लगता है ओवर मुकम्मल हुआ इनका साथ। यस, ओवर मुकम्मल हुआ। 12 ओवर के बाद स्कोर है 202 रन, यानी कि अब यहाँ से केवल 72 रनों की दरकार। 24 गेंदे 72 रन, 24 गेंदे 72 रन यहाँ पर बरले को चाहिए। अभी भी बहुत दूर है दिल्ली, लेकिन ज्यादा भी दूर नहीं है दिल्ली, क्योंकि यहाँ से अच्छी गेंदबाजी अगर गोपाली करती है तो मैच में वापसी कर सकती है। लेकिन अगर इसी तरीके से राशिद और शेंग वेस्टी बल्लेबाजी करते रहे तो उनके लिए दिल्ली पहुंचना कोई नामुमकिन नहीं है, नजदीक है, मेरठ तक पहुंच चुके हैं। और अब यहाँ से गेंदबाजी जो गोपाली के सुपरस्टार गेंदबाज गोपाली एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, जो कि कलीम भाई के फेवरेट प्लेयर हैं, वरिस के हाथों में गेंद है और उनको एक
काफिला गेंदबाजी करनी होगी और इस जोड़ी को यहाँ पर तोड़ना होगा अगर मैच में वापसी करना चाहती है गोपाली की टीम, क्योंकि अगर ये जोड़ी सलामत रहती है तो मैच कुछ टर्निंग पॉइंट होगा अगर यहाँ पर विकेट ले लेते हैं तो। और बर्रा के लिए कहना चाहूंगा, रोज रोज गिर कर भी मुकम्मल खड़े हैं, रोज रोज गिर कर भी मुकम्मल खड़े हैं, ये जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। तो अभी भी भाई मैच जो है ना बरला की झोली में जाता हुआ बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, और समय समय बहुत ही गंदी गेंदबाजी गोपाली किंग के द्वारा। इस समय अब आ गए वरिस। टीमों का पलटा भारी, यानी 50-50% मैच अभी दोनों टीमों के पास, और 181 रन की पारदर्शी पहुंच गई है और बहुत बड़ी साझेदारी 181 रन की। और कमजोर दिल वाले इस मैच को ना देखे, कुछ भी हो सकता है इस मैच में। बहुत बड़ा मुकाबला, जो 31,000 रुपए का इनाम है, 24 गेंदों में 72 रन चाहिए, फरहान बाउंड्री पर है लास्ट और खासकर विदेशी दर्शक अपने दिलों को थाम कर बैठ जाए, क्योंकि कहा जाता है कि विदेशी दर्शकों का दिल कमजोर होता है। बहुत ही बड़ा रोमांचक आने वाला है इस मुकाबले में। अब कुछ ही पल बाकी है, बस इसका आपको इंतजार है। और अब कप्तान दिलशाद ने एक बार फिर वरिस पर भरोसा जताया है, वरिस अपने कोटे का लास्ट ओवर लेकर, और ये मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वरिस भाई बरला खेल रही है अभी। अगली बॉल लेकर, बहुत अच्छी गेंद यहाँ पर पैर पर टकराई, थोड़े बाहर निकले थे राशिद ने साइड पर, लेकिन दाई लगाई, लेकिन वरिस ने बॉल को अपने हाथ में ही रखा। बहुत ही अच्छी गेंद भाई, बैकअप वहाँ पर बराबर कर रहे थे, लेकिन शानदार गेंदबाजी कहूंगा मैं। अब यहाँ से 23 गेंदों में 72 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। कुछ भी हो सकता है इस मैच में, कमजोर दिल वाले इस मैच को ना देखे। वरिस अपने कोटे का लास्ट ओवर लेकर 12वां ओवर पर गति पर एक बार फिर वरिस ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, और इसी के साथ अंपायर ने आउट करार दिया यहाँ पर, और अंपायर का निर्णय सर्वमान्य निर्णय होगा यहाँ पर। और यहाँ पर वेस्टी चल गए अपने पवेलियन की जानिब, एक जबरदस्त अपील थी यहाँ पर, और जिसको यहाँ पर आउट करार दिया गया। और जितने भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी है वो बाहर आ जाए प्लीज, ये बाहर आ जाए, और जो यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी के जो मेंबर्स हैं वो इनको जो बाहर के खिलाड़ी अंदर जा रहे हैं उनको बाहर लेकर जाए प्लीज, उनकी मेहरबानी होगी। एम्पायर का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। अच्छी एम्पायरिंग उन्होंने भाई आपके बीच में अभी भी एक अच्छा निर्णय दिया था नॉट आउट का, तो इसलिए दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से मेरी अपील है कि वो एम्पायर के निर्णय को माने। और इसी के साथ ये खेल भावनाओं से खेला जाता है, मेहनत से खेला जाता है। आपकी एक शानदार पारी और उसको सलाम यहाँ पर गोपाली के दर्शक करते हुए एक शानदार यहाँ पर निर्णय यहाँ पर, और वेस्टी का जितना भी स्वागत किया जाए उतना ही कम। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वेस्टी का स्वागत किया जा रहा है। अच्छी सेंचुरी लगाकर वापस हुए ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि बहुत ही अच्छी पारी खेलकर वापस आए और ईमानदारी का परिचय दिया उन्होंने। और ये बहुत ही बड़ा झटका लगते हुए आउट होने से पहले 45 गेंदों में 131 रन की शानदार पारी खेली। 45 बॉल 128 रन वैसी ने, और वरिस ने मैच का रुख बदल दिया। जिस विकेट की तलाश थी आखिरकार, और ये टर्निंग पॉइंट में पहले ही जिक्र कर रहा था, जो जीता वही सिकंदर, और यहाँ पर अपनी टीम का विश्वास बखूबी उन्होंने जीता। वरिस कप्तान का जिसके लिए जाने जाते हैं वही काम उन्होंने कर दिखाया, और ये एक विकेट यहाँ पर गोपाली की झोली में उन्होंने डाला वेस्टी के रूप में, जो कि खतरनाक बहुत ही खतरनाक खेला था भाई, शुरू से लेके आखिर तक उन्होंने बल्लेबाजी की। और दर्शक जितने भी है मेरे ऑफ साइड में, जितने भी दर्शक है, मरगूब से मेरी रिक्वेस्ट है, सोनी से रिक्वेस्ट है कि पीछे कर दे उनको, और ये जल्दी से पीछे हो जाए जितने भी दर्शक है।
बे भाई कौन है बड़ा एम्पायर को बड़ा बेईमान बता रहा है? तुझे पता चल रहा है यहाँ तो? आपकी जिम्मेदारी बनती है, बुजुर्ग आदमी है आप, आपकी बातों को मानेंगे। एक यहाँ पर हमारे मुसीर भाई भी खड़े हैं, दर्शकों को थोड़ा पीछे करने में मदद करें हमारी, और बच्चे जल्दी से बाउंड्री से बाहर हो जाए। मैच अपने रोमांच पर पूरी तरीके से कायम है। दिलशाद मास्टर कुर्सियों को बाउंड्री लाइन से बाहर ले जाते हुए काफी, लेकिन उनको बैठना नहीं है, दर्शकों को थोड़ा पीछे करना है। दिलशाद भाई थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, हेल्प करें यहाँ पर। बाचू आए हैं अब उनका स्थान लेने के लिए जी। लेफ्ट हैंड बैट्समैन सामने है उनके वरिस, और दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया। ये उनके लिए राउंड द विकेट से गेंद होगी, और बाचू ने उसको कैच हो सकता है, और वह 4 रन, गेंद निकल गई 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। और ये फिर से यहाँ पर बाचू ने अपने तेवर जाहिर किए 4 रन के साथ, अपना खाता खोला। एक शानदार ओवर अभी तक गोपाली के एंड से, गोपाली एक्सप्रेस मोहम्मद वरिस। और तस्वीर भाई मुझे लगता है कि सभी दर्शक मान नहीं रहे हैं, तो इसीलिए भारी भरकम शरीर के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया जाए और देखा जाए कोई भी दर्शक गड़बड़ी करता हुआ पकड़ा गया तो वो उसको अपनी झोली में डाल लेंगे। तो इसीलिए भारी भरकम शरीर के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया जाए और व्यवस्था बनाई जाए। शुक्रिया कलीम, दर्शकों का मजा ले लीजिए, क्योंकि दर्शक मजा लेने के लिए आते हैं, लेकिन बाउंड्री के बाहर ही रहे भाई सभी दर्शक, क्योंकि मैच बहुत ही शानदार मैच चल रहा है। और ये तो वक्त ही बताएगा। 31,000 रुपए का जो इनाम है और सोने की जो ट्रॉफी है, और दोनों एम्पायर टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हैं जी, इतना टाइम ना ले भाई। और ये जो मुन्ना भाई ने एक प्रलोभन दिया है कि 31,000 रुपए का, इससे बचना होगा। जैसे हम कटिंग सेविंग के बाद जो हमारा बार्बर होता है ना, वो कहता है कि कटिंग सेविंग के बाद साथ मसाज कर दूं, ऐसे प्रलोभन से बचना होगा अपने गोपाली के प्लेयर्स को। केवल और केवल यहाँ पर क्रिकेट पर यहाँ पर ध्यान देना होगा, मैच पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जो जीतता है वही सिकंदर होता है, प्रलोभनों से कुछ नहीं होता है। तो अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है वो बाहर चले जाए। और ये जो हमारे जो सीनियर है दिलशाद मास्टर जी, इनामुल हक, और ये शांत बैठे हैं, व्यवस्था बनाने में मदद करें, उनसे रिक्वेस्ट है। दिलशाद मास्टर, इनामुल हक, चल बेटे शाबाश, खेल बढ़िया चलो यार, और इस ज्यादा टाइम लगा रहा है मेरे भाई, से रिक्वेस्ट है मेरी, जल्दी से मैच को शुरू कराएं, टाइम ज्यादा हो चुका है। तो मेरी उनसे अपील है कि वो जल्दी से मैच को शुरू करें। बाचू लेफ्ट हैंड बैट्समैन, गोपाली एक्सप्रेस वरिस हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया, किसी बिल्डर के लिए बाबरलाल दंतमंजन छक्का, और बहुत जहरीले अंदाज में यहाँ पर बल्ला के खिलाड़ी जो भी आ रहा है, और 6 रन भाई, बहुत अच्छी बल्लेबाजी बाजू के द्वारा, मैच छोड़ने को तैयार नहीं है, अभी हिम्मत नहीं आ रही है। कलीम भाई क्या कहना होगा, इनके जज्बे को सलाम। और शुक्रिया तस्वुर भाई, मैं पूछना चाहूंगा अपने साथी कमेंटेटर मुन्ना जी से, एक समय लग रहा था कि जब बल्ला के बल्लेबाज लड़खड़ा गए थे, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी, लेकिन वापस आ गई है। और मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम बल्ला के बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि बहुत लंबा मैच खींच कर ले गए हैं। और इसका मुख्य कारण बताइएगा मुन्ना जी। और कलीम भाई बहुत अच्छी बल्लेबाजी बल्ला के द्वारा, जब तक कप्तान राशिद पिच पर मौजूद है, मैं जब तक बल्ले की हार नहीं मानूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बल्लेबाज है। अगर रन रेट 25 का भी चाहा तो आसानी से बना देगा। तो इसका मतलब कप्तान राशिद हिमालय पर्वत है जो तोड़े से भी नहीं टूटेगा। इसका एक रीजन ये भी है कि बीच में जब मैच चल रहा था तो गोपाली के जो प्लेयर थे वो सुस्त थे थोड़ा, और भाई देख टेस्ट शॉट है में ले रहे थे, और उनको इनके जो तेवर थे उसका अंदाजा 2 रन भाई। और लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, और उसका जो परिणाम है वो आपके सामने है। बहुत ही रोमांच पे ये मैच अपने चरम में, और वरिस के लिए तैयार।
अपने रन पर वापस। काफी लंबा रन, काफी अच्छे गेंदबाज है। एक सफलता उन्होंने दिलाई है वैस्ती के रूप में ये गेंद, और इस बार फिर से खेल दिया है वहां पर बाबर मौजूद, और बाबर ने गेंद को फील्ड किया। केवल एक रन से यहाँ पर संतोष करना पड़ेगा दोनों ही खिलाड़ियों को। ओवर मुकम्मल हुआ, 13 ओवर के बाद स्कोर है मैंने उसका विरोध 215 रन। विरोध करा खत्म हो गया। हमारे वाले बालक ने कहा हमने भेज दिया। 18 गेंद 59 रन भाई 18 पर 59 चाहिए। डिलीवरी ऑफ 59 रन, यानी कि वही जो 20 रन प्रति ओवर, यानी कि पिछले 3 ओवर में उन्होंने 20 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं। हर ओवर में 20 रन चाहिए यहाँ से और मैच जीतने के लिए बरला को। और गोपाली के जो गेंदबाज हैं उनको 20 रन से कम पर रोकना होगा यहाँ पर अगर ये मैच जीतना है। विकेट बहुत है यहाँ पर उनके हाथ में, केवल 3 खिलाड़ी अभी तक पवेलियन में पहुंचे हैं। और मेरा अंपायर से दरखास्त है कि मैच को जल्दी से फिनिश कराए, टाइम काफी हो चुका है। और दर्शक विदेश से भी है, उनको अपने विदेश पर लैंडिंग भी करना है, फ्लाइट कैंसिल हो सकती है उनकी, तो सभी का ध्यान में रखते हुए मैच को जल्दी से जल्दी फिनिश कराया जाए। और यहाँ पर जो स्टेट एम्पायर है साहवेज, जो स्टेट एम्पायर है, अभी अभी इन्होंने बकनर के रिटायरमेंट के बाद स्थान लिया है, काफी अनुभवी है। और लेग एम्पायर थोड़ा अभी नए हैं, बाबर। और तस्वीर भाई शुक्रिया, अभी अभी सूचना मिली है कि लाइटों का प्रबंध हो गया है लेकिन वो रोशनी नहीं देगी, इस बात को ध्यान में रखें। नहीं, आपको पता है कि गोपाली का बोर्ड एक अमीर बोर्डों में गिना जाता है। इन्होंने काफी जो अपना मैनेजमेंट किया हुआ है वो शानदार मैनेजमेंट है और काफी अमीर है, तो लाइट का प्रबंध हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं तस्वीर भाई, लाइन कट कर दी गई है, रोशनी नहीं मिलेगी, लाइटों का उचित प्रबंध है। और उठाकर खेला है, ऑफसाइड की जानिब गेंद जाएगी सीमा रेखा के नजदीक, और अच्छी फील्डिंग और खराब थ्रो के कारण दूसरा रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज, लेकिन वापस किया राशिद ने। और इंतखाब एक बार फिर से आए हैं बॉलिंग रन पर। और ये तो बहुत सबर भाई पिछले ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी इंतखाब भाई ने। और अब ये ओवर तय करेगा कि आगे के 2 ओवर जो बचे हैं उनमें क्या रिजल्ट रहेगा, क्या पकड़ा खेली बेटे, हार जीत कुछ नहीं है। और कलीम, ये जो ओवर होगा इंतखाब का वो मैच का टर्निंग पॉइंट होगा। अगर इंतखाब अपने इस ओवर में 8 या 9 रन देते हैं तो एक अच्छा ओवर कहूँगा मैं। इसी बीच कोई बात नहीं, और बल्लेबाज को चेतावनी दी कि आप कॉम्पिटिशन से बाहर खेलने हैं। इसी बीच इंतखाब एक बार फिर अगली बॉल लेकर, और बहुत ही शानदार शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद, और 1 रन पूरा किया और आंखों में दूसरा भी रन पूरा कर लिया। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और ड्रैग थ्रो वहां पर, लेकिन कोई नुकसान नहीं वहां पर। दोनों बल्लेबाज अपनी क्री में सुरक्षित मौजूद हैं और इंतखाब बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। और अब तो कप्तान राशिद को भी यहाँ से हाथ खोलने होंगे। और कमेटी वाले भाई तेल की व्यवस्था बनाए रखे भाई, तेल कम रहेगा जनरेटर में। एक बार फिर इंतखाब और बहुत अच्छी गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद है और 1 रन पूरा किया, दूसरा भी रन पूरा कर लगा। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। बोल देते और कमेटी वालों से मेरा निवेदन है और यहाँ पर जनरेटर में तेल की व्यवस्था बनाए। आखिरी लम्हात चल रहा है यहाँ पर क्रिकेट का और अपने चरम सीमा पर है। और इंतखाब क्या शानदार गेंदबाजी की है यार, इतनी तारीफ की जाए उतनी कम। और जनरेटर का मीटर खतरे के निशान से नीचे पहुंच चुका है और उठाकर खेला है, बढ़िया बेटे, दिशा में गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए झंझनाट भरा शॉट। हाँ बच्चे जब तो यहाँ तक पहुँचा मैच।
और विदेशी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, हाँ नहीं पहुंच रहा है यहाँ जो भी दर्शक विदेश से आए हैं खाना खाकर जरूर जाएं अपने पैसों से। और राशिद इस समय 70 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं, अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं राशिद। एक बार फिर से सामना करेंगे इंतखाब का, दौड़ना शुरू किया लंबे चौड़े कदमों से और योकर टाइप की है गेंद जाएगी सीमा रेखा के नजदीक, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन आसानी के साथ। और वरिष्ठ चीता जो बचपन में मुर्गी के बच्चे जरूर चुराते थे, लेकिन यहाँ पर चीते गए बढ़िया बेटे बढ़िया खेल ये कर रहे हैं क्योंकि अच्छी फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग, अच्छी बल्लेबाजी, तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छे प्लेयर्स कहे जाते हैं। इनके लिए एक कहावत भी कही जा सकती है, चीते की रफ्तार और चील का निशाना दोनों इनमें मौजूद। क्या जबरदस्त खिलाड़ी है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इंतखाब अपनी अगली गेंद के लिए और सामने उनके बाचू और ऑफ साइड के फील्डर मुस्तैद, उनको शानदार फील्डिंग करनी होगी अपने मैच को बचाने के लिए। इंतखाब की ये यहाँ पर थोड़ा सा कदम लड़खड़ा है और गेंद को करने से रोका और वापस अपने रनअप पर वापस जाते हुए और इंतखाब दौड़ना शुरू किया। एम्पायर को करो उसके अराउंड द विकेट, ओवर द विकेट से अच्छी गेंद यहाँ पर और वाइड गेंद का इशारा एम्पायर की जानिब से 1 रन अतिरिक्त के रूप में यहाँ पर बरला की टीम को मिलता हुआ। बेटे छक्का आ गया था इसको, मैच छक्का आ गया था, कोई बात से नहीं। सभी दर्शकों की थमी हुई, कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना। दोनों में से अभी 50-50 मुकाबले में, किसी को नहीं कहा जा सकता है कि कौन सी टीम अभी मजबूत स्थिति में है। और विदेशी दर्शक, क्योंकि अब मुकाबले में रोमांच आने वाला, विदेशी दर्शक अपनी हार्ट बीट चेक कराते रहे समय समय पर, क्योंकि अब कुछ ही सुनों का खेल बाकी है, तो इसीलिए हमारा क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक पेड़ के नीचे लगा हुआ है, अपनी हार्ट बीट समय समय पर चेक कराते रहे। अगली गेंद कमेंट्री बॉक्स से गेंद जाएगी सीधा गेहूं के खेत में 6 रनों के लिए। 6 रन भाई। और मुझे लगता है ओवर मुकम्मल हुआ यहाँ पर। और 14 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा 234 रन, यहाँ से 40 रनों की दरकार, यानी कि 2 ओवर 40 रन। वो 20 के एवरेज से रन बना रहे, हर ओवर में अपने एवरेज को नीचे नहीं लाने दिया यहाँ पर बरला के प्लेयर्स ने। क्या शानदार गेंदबाजी, क्या शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर बरला के प्लेयर्स की। और बहुत ही अच्छी बैटिंग बरला के बल्लेबाज खासकर राशिद द्वारा, एक छोर संभाले रखा है और ताबड़तोड़ इनिंग खेल रहे हैं, लेकिन पांचू भी कम नहीं, जब से आए हैं छक्कों की बौछार कर रखी है। और 2 ओवर में यहाँ से 40 रन की दरकार, मैच में रोमांच दर बॉल पड़ता हुआ। और 2 ओवर 40 रन, 12 गेंदें 40 रन, एक जबरदस्त मैच, सबका पैसा वसूल। यहाँ पर हार जीत तो जरूर होनी है, लेकिन यहाँ पर दर्शकों का पैसा वसूल। क्या शानदार मैच देखने को मिला, भरपूर मनोरंजन दोनों ही साइड से। और तस्वीर भाई अभी सूचना मिली है, खुशखबरी विदेशी दर्शकों के लिए। अगर मैच लेट हो जाता है तो चारपाई के साथ मच्छरदानी का भी लाभ मिलेगा, उनका बंदोबस्त किया मच्छरदानी का, क्योंकि कहा जाता है कचरा कचरेदानी में, सोए मच्छरदानी में। प्रेक्टिव भाई सिंगारी का है, लैब बॉय साबुन के साथ सुबह को नहाने का स्नान भी मिलेगा उनको। और कोलगेट मैक्स फ्रेश फ्री दिया जाएगा ब्रूस के साथ। और मैच को कुछ ही क्षणों के लिए रोक दिया गया है, तब तक एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। चलो नोमान भाई आप आ जाओ। हार्पिक इस्तेमाल करें और बनाए अपने टॉयलेट को नहीं जैसा रोजाना। और अब इनामुल हक, उनकी धड़कनें बढ़ती हुई, सांसें तेज चल रही है। अरे नहीं कोई बात, बढ़िया। आगे निकल कर आए थे, कदमों का इस्तेमाल, बड़ी अपील, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। और यहाँ पर एक चांस बन सकता था, लेकिन अंपायर ने नकारा उस अपील को, क्योंकि हमारे अंपायर अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाने जाते हैं, किसी प्रकार की कोई रिश्वत दबाव नहीं मानते। और ये जो गेंदबाज आए हैं, ये गोपाली के भी बहुत बड़े स्टार रहे, लेकिन काफी दिनों के बाद मैदान पर और एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।
अरे नहीं यार, वो कहा जाता है ना कि कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। और फरहान, ये गेंद अच्छी गेंद, उसको टाई बड़ा शॉट, यहाँ पर कैच हो सकता है। कैच ड्रॉप किया, बहुत बड़ा कैच ड्रॉप यहाँ पर। क्या शानदार कैच होता अगर ये यहाँ पर कैच में तब्दील हो जाता और अपने प्रदर्शन से नाखुश अपने कैप को नीचे डालते। फरहान के शानदार गेंदबाजी। और गोपाली के फील्डरों के लिए कहना चाहूंगा, ये मुर्गी फार्म नहीं है, क्रिकेट का मैदान है। यहाँ पर कमर कसनी होती है, कैच पकड़ना होता है अगर जवाबी कार्रवाई करनी होती है। और अब अंपायर का निर्णय आएगा, क्योंकि अंपायर ने और निर्णय थर्ड अंपायर को जाता हुआ, और अंपायर इशारा करे अपना, और अभी भी रोका हुआ है। थर्ड अंपायर को जाएगा निर्णय, और 2 रन अच्छा निर्णय यहाँ पर। और सभी दर्शक बाहर हो जाएं खंबे के पास से। और माफी चाहेंगे इनामुल हक जो हमारे भाई हैं, कृपया अपने छोर पर व्यवस्था बनाकर रखें। और बुरा, और अब बताना चाहूंगा 10 गेंदों पर मात्र 38 रनों की आवश्यकता जीत के लिए। कोई नहीं, बढ़िया, 38 कोई रनों बात की नहीं। आवश्यकता। और फरहान राइट आर्म ओवर द विकेट से ये गेंद राशिद को, और उस पर खेल दिया है। बहुत शानदार शॉट वहां पर, देखते क्या होता है। 4 रन, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अब यहाँ से 34 रनों की दरकार, 9 गेंदे 34 रन। और अभी तक अच्छा ओवर यहाँ पर 3 गेंदे डाल चुके हैं फरहान अपनी अगली गेंद के लिए। काफी अच्छी गेंदबाजी और बहुत अच्छा शॉट यहाँ पर। 4 रन बाउंड्री लाइन से बाहर, एक और चौका, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। और अब यहाँ से 8 गेंदे 30 रन, 8 गेंदे 30 रन। और क्या शानदार मैच यहाँ पर, क्या शानदार बल्लेबाजी बरला के खिलाड़ियों की, और स्पेशली राशिद और वेस्टी के बैट से। राशिद एक गोपाली के लिए चट्टान साबित हुए। कल भी इन्होंने अकेले अपने दम पर मैच हराया था राशिद। और तस्वीर भाई, अब कप्तान ने फील्डिंग में रद्द बदल किया है, फिर बदल किया है। मिड ऑफ के फील्डर को मिड ऑन की दिशा में भेज दिया है और कवर को थोड़ा सा आगे ले लिया है। पॉइंट मिड विकेट, थर्ड मैन और स्क्वायर लेग, 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर चुस्त और मुस्तैद। अब इस समय तस्वीर भाई, अब क्या आप मुझे बताएंगे कि गोपाली के खेमे में दहशत का माहौल है या फिर कुछ कारनामा कर दिखाएंगे गोपाली के बॉलर। देखो गोपाली की टीम जो है ना, वो जानी जाती है अपने उलटफेर करने के लिए। वो कुछ भी कर सकते हैं आखिरी लम्हात में। और यहाँ पर एक अच्छा मुजाहरा यहाँ पर फरहान के द्वारा, और उतना ही बड़ा शॉट यहाँ पर राशिद के बैट से 6 रन, बाबरलाल बंदवंजन छक्का। और यहाँ से 24 रनों की जरूरत। और तस्वीर भाई, आप बता रहे हैं कि गोपाली के खिलाड़ी उलटफेर करने में माहिर है, तो ये खिलाड़ी है या जेसीबी? ये खिलाड़ी है, जेसीबी नहीं है। और लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा, अगर गोपाली ये मैच हारती है तो क्रिकेट जगत में एक बहुत बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि 274 रन का टारगेट एक बहुत बड़ा टारगेट है। और जिसको ये कारनामा अगर बरला कर लेती है तो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, यानी कि विजडम ऑफ क्रिकेट की डायरी में। और भाई हो जाओ यार, बड़े जल्दी, तुम भी यार, हर बोल वो शायद भूमि हो जाओ यार बेस्टी। और तस्वीर भाई, अब ये भी सूचना मिली है कि अगर मैच जीता है तो अरे बढ़ान लगा भाई, घर के बराबर में मिलेगा। कप्तान के द्वारा दिया गया ये सूचना है, इनके घर के बराबर में। इसी के साथ 250 रन पूरे होते हुए बल्ला की टीम के। और राशि देखो, शानदार शॉट खेला गया जा रहे समय करते फील्डर वहां पर मौजूद, और एक ही रन मिलेगा वहां पर। ओवर की समाप्ति, मेरी जान चल। और 1 ओवर में कितने रन चाहिए अब्दुल्ला, जरा बताइए दोस्त। 1 ओवर में मैच जीतने के लिए 23 रन चाहिए फरमान भाई। अगर बल्ले की टीम ने मैच जीतनी है तो कलीम भाई की तरफ से पूरी टीम को भगत जी की दुकान पे बल्ले में दावत दी जाएगी भाई। और मेरे नाम से दावत जरूर होगी, पैसे खुद ही देने पड़ेंगे ध्यान में रखते हुए। और ये
माफी चाहूंगा, ऐसी भाषा मुझे नहीं बोलनी चाहिए। ये प्रलोभन दे रहे भाई आपको, इन प्रलोभनों में नहीं आना है आपको। ये जो है ना बहुत चतुर चालाक कमेंटेटर है हमारे साथी। और अब गोपाली के सबसे बड़े स्टार गेंदबाजी करने के लिए आए सोनी, यानी कि उनका जो नाम है वो मुसीर के नाम से जाने जाते हैं। और सोनी बहुत बड़ा नाम क्रिकेट जगत में, और 23 रन भी एक बहुत बड़ा स्कोर है। लेकिन अभी तक जैसा प्रदर्शन यहाँ पर परला के खिलाड़ियों ने किया है उसके अनुरूप कुछ भी हो सकता है। सिर्फ दो बाउंड्री अगर आ जाती है तो मैच बहुत इजी हो जाएगा। जब ये पटाखे छुड़ाया तो मैंने जब भी नहीं 23 रन चाहिए और ये दर्शक बाहर हो जाए, दर्शक बाहर हो जाए भाई। जो एक्स्ट्रा दर्शक है बच्चे है वो थोड़ा बाहर हो जाए, दिल थाम के बैठे। आखिरी ओवर है यहाँ पर। और मैं एक तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर अपने स्कोरर की, जो कि लैपटॉप के साथ पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर अपडेट दे रहे हैं। क्या शानदार स्कोरिंग, बहुत ही जबरदस्त स्कोरिंग। एक भी अभी तक कोई मिस्टेक उनकी स्कोरिंग में नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट अपडेट दे रहे। और जो लेग साइड में दर्शक है उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि वो पीछे हो जाए। आखिरी लम्हा चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेग साइड के स्पेशली जो दर्शक है वो पीछे हो जाए प्लीज। ऑफ साइड लेग साइड दर्शक पीछे हो जाए। अपनी पहली गेंद सोनी के द्वारा, और अच्छी गेंद यहाँ पर चेक किया गया। और मुझे लगता है सिग्नल मिल चुका है। सोनी अपनी गेंद डालने के लिए तैयार है। बहुत चतुर गेंदबाज है, सबन्ना होगा यहाँ पर परला को, लेकिन राशिद उतने अच्छे। और अच्छी शॉट यहाँ पर, 1 रन के लिए भागे और थोड़ी सी मिसफील्ड यहाँ पर। और ये प्रेशर है यहाँ पर थोड़ा सा। सहबाब सबन्ना होगा, केवल 2 रन बल के 5 गेंद 21 रन, 5 गेंद 21 रन। हौसला अफजाई करते हैं गोपाली के। क्या मैच, कितना बड़ा मैच यहाँ पर, सोचा भी नहीं होगा गोपाली के दर्शकों ने और बरले के भी दर्शकों ने। 5 बॉल 21 रन राशिद को करुणासुर के अंपायर को पुरस्कार गेंद, और बहुत ही बढ़िया बॉल। और ये डॉट बॉल यहाँ पर। और यहाँ पर अब 21 रन चाहिए। दर्शक थोड़ा पीछे हो जाए, दर्शक पीछे हो जाए। नईम प्रधान में 4 बॉल 21 रन। अपने जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको लेकर मैदान पर पहुंच जाए नईम प्रधान। और ये दर्शक बैठ जाए, बैठ जाए आगे से। 4 गेंद 21 रन, 4 गेंदे 21 रन। और अगर ये गेंद टर्निंग पॉइंट होगी, ये गेंद अगर इस गेंद पर बाउंड्री नहीं आती है तो निश्चित रूप से थोड़ा मजबूत स्थिति में आ जाएगा गोपाली। और अगर बाउंड्री आ जाती है तो यहाँ से बरला की टीम मजबूत स्थिति में पहुंचेगी। मुसीर की ये गेंद, और सामने उनके राशिद, और उसको खेल दिया है। वहां पर बिल्डर मौजूद नहीं थे। और एम्पायर का इशारा देखते हैं क्या आता है। अभी तक थोड़ा एम्पायर का 4 रन का इशारा, और अब चाहिए यहाँ से 17 रन 3 गेंदे। और ये दर्शक बाहर के जो है वो बाहर चले जाए। इनामुल हक प्लीज व्यवस्था बनाए। 17 रन चाहिए यहाँ से बरला को जीतने के लिए, यानी कि 3 छक्के लगातार, 3 छक्के यहाँ पर चाहिए। अगर 2 छक्के और 1 चौका भी आता है तो मैच टाई हो जाएगा और एक सुपर ओवर यहाँ पर देखने को मिलेगा। नहीं भाई, इनको जरा बाहर कराओ जल्दी से, अंधेरा हो रहा है, मैच टाइम बहुत ले चुका है। और दर्शक पूरा आनंद लेते हुए यहाँ पर कलीम भाई, दर्शकों का पैसा वसूल, और आज दर्शकों का पूरी तरह से पैसा वसूल हो रहा है, क्योंकि सभी दर्शकों पर यहाँ पर टिकट का चार्ज लिया गया था तस्वीर भाई, क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन का प्रावधान है। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा आदरणीय दर्शकों, भाई मैदान के बाहर हो जाइएगा। भाई व्यवस्था खराब करती, बिल्कुल माननी नहीं भाई, बात को नहीं मान रहे बिल्कुल भी। भाई देखो दर्शकों, सभी दर्शक घर पे बाहर हो जाए, खासकर बच्चे ध्यान दे। 2 बच्चों की पैंट निकाल दी, ये निकल गई दोनों बच्चों की पैंट। जो बाकी बच्चे ध्यान दे, 2 बच्चों की पैंट निकाल ली। और ज्यादा समय ना ले भाई,
क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है भाई। सैम की कप्तान थोड़ी जल्दी करे दिलशाद भाई। भाई दर्शक भाई क्या लेने जा रहे हैं भाई साहब ने, कभी लो भाई फैसला ले लो भाई, फैसला कभी लो भाई, ये भाई हम तो बैठे भाई। भाई फैसला हो गया, बाहर आ जाओ, फैसला हो चुका है, बाहर आ जाओ भाई। और मैच में बंधा डालने बगैर वजह की लेट न करे भाई। तमाम गवार बयानों को मद्देनजर रखते हुए कमेटी का दोनों अंपायरों का फैसला आ चुका है, तो इसीलिए सभी दर्शक अपने सीटों पर आ जाए भाई। सभी दर्शकों से अनुरोध है अपनी सीटों पर आकर बैठ जाए भाई। मामला रोल बदोल होगा बिल्कुल। मामला रोल बदोल हो गया। आधुनिक तकनीक द्वारा आ गया है धुआं मैदान के ऊपर, प्रकृति के नियम से नहीं, आधुनिक तकनीक से आ गया है धुआं। धुआं ही धुआं देखने को मिलेगा मैदान के ऊपर। खिलाड़ी भी नजर नहीं आ रहे क्योंकि बच्चों ने, दर्शकों ने व्यवस्था बिगाड़ दी है, रोड पे दौड़ कर दिया मामला। जितने भी एक्स्ट्रा और यहाँ पर कमेटी का एक निर्णय आया है, अगर कोई भी टीम मैच छोड़कर जाती है तो दूसरी टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। तो मेहरबानी करके मैच को पूरा किया जाए और आखिरी लम्हात में हार या जीत दर्शकों को देनी चाहिए। ऐसे इतना अच्छा मैच जहाँ यहाँ पर देखने को मिला और उसको ऐसे मोड़ पर इस तरीके से छोड़ना या इस तरीके से जाना अच्छा नहीं है क्रिकेट के लिए। और सभी दर्शक बाहर हो जाए। 9 बॉल मांग रहे हैं शायद यहाँ पर बरला के, लेकिन ये आखिर में इस तरह का जो होता है ये अच्छा नहीं होता है, तो ये लेट हो रहा है। तो सभी दर्शक बाहर हो जाए। क्या अच्छा मैच यहाँ पर देखने को मिल रहा था। बरला अगर देखो इतनी अच्छी गेंद बल्लेबाजी आपने की है तो निश्चित तौर पर आप हकदार हैं जीत के, लेकिन थोड़ा सा खेलने के बाद तस्वीर भाई मैच नहीं, केवल धुआं धुआं रह गया है मैदान के ऊपर। धुआं ही धुआं नजर आ रहा है चारों दिशाओं में। कोई भी खिलाड़ी, कोई भी दर्शक दिखाई नहीं पड़ रहा है और हमारे अंपायर तो गायब ही हो गए हैं। इसीलिए ड्रोन कैमरों को हरकत में लाया जाए, धुएं के बीच ढूंढा जाए दोनों अंपायरों को। केवल 1.5 मिनट का समय दोनों ही अंपायरों के पास, 1.5 मिनट का समय दोनों ही अंपायरों के पास। कोई भी निर्णय जल्दी में लें, सूझबूझ करने के बाद कोई भी निर्णय ले। केवल 1.5 मिनट का समय, अब 20 सेकंड घट भी गई है। जल्दी से जल्दी मैच कराए भाई अंपायर, नई प्रधान व्यवस्था बनाए भाई। जितने भी वॉलंटियर्स है वो जल्दी से क्रिकेट पे मैदान पर पहुंचे और जल्दी से जल्दी एक्स्ट्रा खिलाड़ियों को, एक्स्ट्रा प्लेयर को, एक्स्ट्रा मेंबरान को बाहर बाउंड्री लाइन से बाहर भेजे। और हमारे जो वॉलंटियर्स है वो जल्दी से लाठी चार्ज अगर करने की जरूरत पड़ रही है तो जल्दी से कीजिए, मैच को मुकम्मल किया जाए। और यहाँ पर प्रशासन, पुलिस फोर्स भी है, अगर दर्शक नहीं मानते तो फिर उनका सहारा लिया जाएगा। जल्दी से मैच को पूरा किया जाए। फिर से दर्शक वापस मैदान की तरफ जा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। और तस्वीर भाई अभी सूचना मिली है दर्शकों के ऊपर गर्म पानी की बौछार की जाएगी। और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की यहाँ पर गाड़ी आ चुकी है, सभी दर्शक ध्यान दें। और अभी सूचना मिली है, अभी सूचना आई है कि जो भी टीम मैच छोड़कर जाएगी दूसरी टीम को विजेता घोषित किया जाएगा, वो चाहे कोई भी टीम हो। लेकिन मेरी एक दरखास्त है कि वो मैच को मुकम्मल करे। इतना शानदार मैच जो चल रहा है और जल्दी से जल्दी यहाँ पर मैच को पूरा किया जाए। 4 बॉल पे 16 रन चाहिए भाई। जा सकती है।
और इसी के साथ और खासकर भाई बच्चे सुन लो, 2 बच्चों की क्या 4 बच्चों की पैंट निकाल कर गेहूं के खेत में फेंक दी और बाकी जो बच रहे इनकी निकलेगी ले मैंने मान पकड़ी सीट में बैठ जाओ, मान जाओ भाई, लाडले बच्चे।